धरती को क्या बीज से नाता, जैसा बीज को बोया जाता, उसी स्वभाव गुण धर्म को लेकर कड़वा मीठा फल बन जाता। ये बहुत अच्छा इंसान भी है, इसने किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया, लेकिन फिर भी इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो विष्णु भगवान को सोए बताते हैं, तो एक्चुअल में वो यूं बता रहे हैं कि भैया कानून बना के मैं सो गया हूँ, अब तुमको जो करना है करो। हमारा अचेतन मन ही ओरिजिनली चित्रगुप्त है और कहीं दुनिया में नहीं चित्रगुप्त। मैं कहता हूँ न तुम्हारे डॉक्टर न तुम्हारे संत, सब बंधे कानून में, सबका एक ही अंत। कुदरत के पास कोई दया शब्द नहीं है, सीधी सी बात। प्रेमानंद जी महाराज की अगर हम बात करें, 20 साल पहले ही उनको डायग्नोस हो चुका था कि हाँ भैया इनकी किडनी फेल हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो बिल्कुल जीवित है, सही सलामत है, बहुत अच्छे से। मेरी भी 25 साल की उम्र में दोनों किडनी खराब हुई थी, तो 50 साल से मैं भी तो चल ही रहा हूँ ना। तो अब मैं यूं नहीं कहूँगा कि मेरे पे भगवान की कृपा हो गई। जीवन में अभी तक आंखें भी नहीं खोली, लेकिन कई चीज़ों से वो जूझ रहे होते हैं फिजिकली। उसके पीछे का क्या रीज़न? जितनी भी बच्चों को आज प्रॉब्लमें आती है, उसके लिए माँ बाप की समझो अज्ञानता बहुत बड़ी जिम्मेदार होती है। अब किसी भी आश्रम में आध्यात्मिक जगहों पे चले जाओ, वहाँ पे प्रसाद के नाम पर लड्डू न बूंदी, क्योंकि लोगों को वही पसंद हाँ नहीं, लोगों को पसंद है, मैं जानता हूँ, पर महात्मा ही उनको समझा सकते हैं ना, वही सही खाना खाओ। जब वो खुद ही बांटे जा रहे हैं तो लोग क्या ठीक होंगे? अब ससुराल में किसी लड़की को डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ किया जा रहा है, उसे फिजिकली असॉल्ट किया जा रहा है, सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा है। कोई कांटा अगर चुभ के तुम्हें घाव दिए जा रहा है और तुम कौन सा आदर्शवाद लेकर जो उसको तुम मेंटेन करोगे भाई? समझे ना? तो उसको उससे मुक्त होना ही चाहिए। तलाक लेने वाले जो वाइफ हस्बैंड थे, ऐसे सैकड़ों केसेस हमने बिल्कुल नॉर्मल कर दिए, जैसे चालाकी, झूठ, हिंसा, क्रोध, ये जीवन के अंग है, ध्यान रखना। ये वेपन्स हैं, जरूरत पड़ने पर इनका 100% इस्तेमाल होना ही चाहिए। जो बड़े लोग कर रहे हैं, सक्सेसफुल बन रहे हैं, उनका भाग्य उनका साथ दे रहा है, लेकिन जो गरीब इंसान है वो कर्मा तो कर रहा है, लेकिन उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। इस दुनिया में अमीरी गरीबी कोई भगवान डिसाइड नहीं करता। पूजा हम करते हैं, कम वहाँ भाग जाती है, अमेरिका भाग जाती है, ये समझ में नहीं आता मेरे को भी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम पैसे कम कमाओगे, तुम अमीर नहीं बन पाओगे। आज मैं टाटा को संत कहता हूँ। आत्महत्या करना ये कोई सल्यूशन नहीं है अपने कर्म से बचने का। इसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर में क्या पड़ सकता है या आने वाली लाइफ में क्या पड़ सकता है, वो आप हमारे दर्शकों को क्लियर कीजिए। आहार व्यवहार विचार से हर पल बीज जो बोए, पल पल फल बनता गया, अचानक कुछ ना होए। सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपके दर्शकों को सबका नमस्कार। आपको हमेशा से ही मेरे प्लेटफॉर्म पे बहुत पसंद किया जाता है, आपकी नॉलेज को, और जो ऑरा वाली हम लोगों ने अभी अपलोड की थी वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया। और मैं हमेशा से ना, मेरा ये एक्साइटमेंट बना रहता है कि मैं आपके साथ जब भी डिस्कस करूँ कोई भी टॉपिक, वो बहुत डिफरेंट टॉपिक हो। और ऐसा ही टॉपिक मैंने आज एक और लिया है, कर्मा। क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि कर्मा हर चीज़ है, आपका आधार कर्मा है। अगर कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत आपके कर्मा से होती है, आपकी सही सोच से होती है। तो आज हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। कर्मा के बारे में जानना एक आम इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों पड़ जाता है? क्योंकि कई लोग कर्मा को बहुत ऊपर लेवल से समझते हैं कि किसी के लिए गुड कर्मा कर दिया, किसी के लिए बैड कर्मा कर दिया, तो यही कर्मा है, जब वो हमारे एक्शंस में दिखने लगे। लेकिन एक्चुअल कर्मा की डीप थ्योरी क्या है, वो मैं आज आपसे जानना चाहती हूँ। जब हम लोग मेरे साथ अगर कुछ भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई तकलीफ़ में मैं गुजर रही हूँ, या मैं सामने वाले इंसान को उस तकलीफ़ से गुजरते हुए देख रही हूँ, तो मन में ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कर्म है इसका? हाँ, कि इसकी लाइफ सब बिल्कुल, मतलब इसके कर्मा भी बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा इंसान भी है, इसने किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया, लेकिन फिर भी इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो क्यों का मुझे जवाब चाहिए कि वो ऐसा क्यों हमारे जहन में आता है। और कई बार ऐसा लगता है कि हर चीज़ ना हमारे कंट्रोल में है, अधिकार में है, लेकिन कई बार चीज़ ऐसी होती है कि यार मैं करना नहीं चाहती थी लेकिन हो गया, मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ लेकिन वो हो गया। तो ये कैसे, क्यों, इसके पीछे के रीज़न क्या है? और सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, कर्मा क्या है, कर्मा कैसे हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करता है, कैसे हम समझ पाएंगे इसकी गहराई को, और कैसे हम पहचानें? मनुष्य अगर धरती पर आया है तो उसको कुछ न कुछ तो करना ही है। अगर दिमाग दिया है
तो उसको सोचना भी है ना, बोलना भी है। तो एक एक थॉट, एक एक इमोशन जो हमारे भीतर पैदा होता है, हम उसको कर्म के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है ना, जो हमारे दिमाग में आता है कुछ भी, ठीक है। तो दो तरह के कर्म होते हैं, एक होता है अनकॉन्शियस कर्म, बेहोशी वाला कर्म, जो आप अनकॉन्शियसली उसको कर रहे होते हो और आपको पता नहीं है कि आगे आने वाले भविष्य में उसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है ना। और एक कर्म हम करते हैं कॉन्शियसली, होश में रहकर हम खुद चुनाव करते हैं उसका। तो वो कर्म जो आप चुनाव करोगे तो डेफिनेटली आप गलत तो करोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इसका भविष्य में बीज अगर गलत पड़ गया तो फिर फसल भी गलत ही आने वाली है ना। तो अनकॉन्शियस जो कर्म हम जो कर रहे होते हैं, जिसको बेहोशी में किए गए काम ऐसे हम कर सकते हैं। बेहोशी में इसको एग्जांपल देके समझाएंगे कौन से कर्म? नहीं, जैसे अभी हम आज हमारी आजकल जैसे अभी मॉडर्न लाइफ ही है, ठीक है ना। किस आदमी को पता नहीं है कि मतलब मैगी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, कोल्ड ड्रिंक अच्छा नहीं होता, सबको पता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उसको पता तो है, और लेकिन वो उसको नेग्लेक्ट करके फिर भी वो उसको खा रहा होता है। सबको मालूम है कि तला हुआ खाना ठीक नहीं है, फिर भी लोग खा रहे होते हैं, समझे ना। तो वो क्योंकि वो अपने इंटरनल हैबिट या मन की वो मन की सुन रहे होते हैं, कॉन्शियस माइंड की नहीं सुनते हैं, जो उनके पास कहीं कोने में बोल रहा होता है कि मत खा यार, बेकार है, मान लो, हम उसके नहीं सुनते। तो ये एक प्रकार से एक हैबिचुअल या नहीं तो एक अनकॉन्शियस चॉइस हो जाती है कि आप उसमें एक एडिक्शन में, बहकावा में आकर आप उसको खा लेते हो उस चीज़ को, ठीक है ना। तो अब आपने जो खाया, तो अब उसका जो भी अच्छा बुरा परिणाम है वो आपको अगली बार तुम्हें भोगना ही है, ठीक है। मैंने किसी बात को लेकर अपने अंदर जलसी पैदा की, मैंने अपने अंदर क्रोध पैदा किया, मैंने अपने अंदर कोई गलत वासना पैदा की, तो मैं जो अभी इस वक्त कोई भी विचार अपने मन में ला रहा हूँ ना, मैं कुढ़ रहा हूँ, मैं इरिटेट हो रहा हूँ, कुछ भी, तो एक एक पल जो है ना वो कर्मा मेरे बॉडी में उसके संस्कार के रूप में इम्प्रिंट होते जा रहे हैं। अगर मैं सोच भी रही हूँ तो, हाँ, सोच भी रही है तो भी, आप कहीं बैठी हुई हैं और किसी ने गलत रंग का ड्रेस पहना हुआ है, पार्टी में आई हुई है, तो आप अंदर से परेशान होकर उसके बारे में गलत सोच रही है कि यार इन लोगों को शर्म भी नहीं है, ये लोग मतलब कितना गंदा ड्रेस पहनते हैं, इनको ऐसा नहीं पहनना चाहिए। तो इट इज़, उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा, ध्यान रखना, कर्म तुम्हारे बन रहे हैं, क्योंकि आप उससे अनहैप्पी वाइब्रेशन आप अपने अंदर क्रिएट कर रही है, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट, समझे ना। तो एवरी मोमेंट टू मोमेंट, हर एक क्षण प्रति क्षण हम क्या सोच विचार हम कर रहे होते हैं और एक्शन कर रहे होते हैं ना, बस वही हमारा कर्म बनता चला जाता है, ठीक है। और वो उसी का समझो कि प्रतिफल फ्यूचर में जो है वो फसल के रूप में हमारे सामने आएगा, ठीक है। तो इस तरह से यूँ समझें कि ओरिजिनली इस संसार में आपको सुख दुख देने का इस किसी को नहीं पड़ा है, न भगवान को, न ग्रहों को, न यूनिवर्स को। इनको क्या पड़ा है तुम्हें दुख सुख देने का भाई, समझे ना। ये कोई तुम्हारे जीवन में टांग थोड़ी अड़ा रहे हैं, और भगवान कोई चॉइस करके थोड़ी सुख दुख दे रहा है भाई। अब वो देता तो फिर सबको सुख ही सुख अब फिर वो कहता सबको देता हूँ भाई, एक जैसा दे दूँ। हाँ। जैसे सूरज सबको एक जैसी रोशनी देता है, तो फिर अगर भगवान इतना चूजी है तब तो सूरज से भी बेकार है ना फिर तो, क्योंकि सूरज कम से कम चॉइस तो नहीं करता, नालायक को भी देता है, लायक को भी देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खैर लोगों की सोच है कि शायद ये भगवान की मर्जी होती है या ग्रहों की मर्जी होती है। देखिए, सबसे पहली बात क्या समझना मालूम है, आज समझो तुम्हारा एक घर है, इस घर में तुम कितने
फूलों के पौधे ला के रखोगे, कांटों के पौधे ला के रखोगे, वो ये चॉइस तुम्हारी है। तुम इस घर को कितना कलरफुल सजा के रखोगे या एकदम ऐसे बेकार सा बना के रखोगे, ये सब तुम्हारी इस वक्त की पर्सनल चॉइस है तुम्हारी। तो ईश्वर कहता है भाई कि मैंने तो कानून बना दिए और मैं सो गया। वो विष्णु भगवान को सोए बताते हैं ना, तो एक्चुअल में वो यूँ बता रहे हैं कि भैया कानून बना के मैं सो गया हूँ, अब तुमको जो करना है करो। वो कहते हैं कि हे मानव, तुझे धरती पे 24 घंटा तू हंसता रहे, खेलता रहे, नाचता रहे, कूदता रहे, तो तेरी मर्जी। और तू यहाँ पे हर वक्त चीखता रहे, चिल्लाता रहे, रोता रहे, गुस्सा करता रहे, इरिटेट होता रहे, तो तेरी मर्जी। तू यहाँ पे फल खा के योगा करके 500 साल जी ले, तो तेरी मर्जी। तू तंबाकू खा के 25 साल में कैंसर से मर जा, जंक फूड खा के तू बड़ी बड़ी बीमारियों से मर जा, तो मेरे को क्या, तेरी मर्जी। भगवान कहता है भैया मेरा कोई रोल नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ नियम से चल रही बस। और नियम को हमारे योगियों ने कहा धर्म। धर्म का मतलब कोई हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन नहीं है, वो तो संप्रदाय हैं, एक एक अलग अलग फिलोसफी की। धर्म का मतलब है एटर्नल लॉ ऑफ नेचर, यानी कि सनातन नियम, सनातन धर्म। सनातन धर्म लोग समझते हैं वो कोई हिंदू संस्कृति से है। अरे भाई, सनातन धर्म का मतलब है एटर्नल लॉ। आग में हाथ डालो तो मुसलमान का भी जलता है, क्रिश्चियन का भी जलता है, हिंदू का भी जलता है, चाइना का भी जलता है। तो वो धर्म तो सबके ऊपर लागू होता है। तो इस तरह से जितने भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, कब प्रेम है, करुणा है, मैत्री है, सद्भाव है, वो एक पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट करेंगे, उसका कर्म पॉजिटिव बनेगा। जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उसके नेगेटिव कर्मा बनेंगे। अगर मैं कोई लालच पैदा करता हूँ, भय पैदा करता हूँ, तनाव पैदा करता हूँ, चिंता पैदा करता हूँ, मैं जलन पैदा करता हूँ, घृणा पैदा करता हूँ, तो भैया आप अपने घर में कर रहे हो ना। बिल्कुल। तो आपके एक एक पल, आपका थॉट आपकी बॉडी की ब्लड केमिस्ट्री और हार्मोन को चेंज कर रहा होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं आपको एक गाली दूं, 1 सेकंड में आपका चेहरा फक पीला पड़ जाएगा। अब मैं तारीफ करूं तो पिंक हो जाएगा। तो आप ज़रा सोचो कि 1 सेकंड में मेरे एक गलत थॉट से आपका चेहरा, आपका खून सूख गया। ज़रा सोचो, और 1 सेकंड में खून बन भी गया, तारीफ की तो बन भी गया, यानी कि पिंक हो गया पूरा चेहरा। कितनी बड़ी बात है, यानी कि आप एक एक सेकंड में अपने बॉडी के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन लेके आ रहे हो, जरा आप सोचो। और इसके बारे में आदमी है ना सचेत नहीं है, कॉन्शियस नहीं है। तो यहाँ पर अध्यात्म और ध्यान का मार्ग का मतलब आवश्यकता पड़ती है कि भाई अगर तुम्हें नहीं चाहिए कि मैं गलत बीज चुनूं और मेरा आगे का भविष्य गलत हो, तो अब जाग जा ध्यान के माध्यम से और थोड़ा होश में आ जा और साक्षी भाव से कॉन्शियस चॉइस कर, समझे ना। तो उससे फिर क्या होगा कि अब भविष्य उसके अनुसार तुम्हारा बनेगा। ठीक है, देखिए हर आदमी को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर एक चित्रगुप्त बैठा हुआ है, और ये चित्रगुप्त कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। हमारा अचेतन मन ही ओरिजिनली चित्रगुप्त है, और कहीं दुनिया में नहीं चित्रगुप्त। जैसे कहते हैं बाहर ऊपर बैठ कर के, हाँ, जैसे कहते हैं ना ऊपर, मतलब वो ऊपर वाला देख रहा है, हाँ बोलता है ना ऊपर वाला देख रहा है। तो ऊपर वाला ये सीसीटीवी कैमरा उसने हमारे अंदर ऑलरेडी फिट कर दिया है। करेक्ट। इसीलिए अभी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। आप किसी के घर में बैठे हैं, उसने तिजोरी खोल के बहुत सारे उसके नोटों की गड्डी दिखाई दे रही है, तो आपके मन में उस पैसों को देखकर क्या भाव आ रहा है कि काश यार ये नोट, साले वो ऐसा लगता है चोरी करे भाग जाओ साले को, अभी मैं सब कुछ ऐसा कुछ कर दूं, ये पैसे काश मेरे पास आ जाए। कुछ भी आपने सोचा, या एक औरत को देखकर आपके मन में गलत भाव पैदा हुआ। फर्क देखिए उस सामने वाले को नहीं पड़ा, लेकिन आपके चित्रगुप्त ने उसको नोट कर लिया। समझे ना। देखिए हम उपवास में यूँ कहते हैं कि आपने खाने के बारे में सोच भी लिया ना, तो आपके अंदर बॉडी में वो खाने के वाइब्रेशन जो खाकर आते थे वो आपने ऑलरेडी ले लिया। इसलिए उस समय वो भी भाव नहीं आना चाहिए, समझे ना। अब कोई कहता है मैं उपवास करूँगा, अब चाहे वो अगर वो खाने का उपवास है तो खाने का कहीं पर बोलता है दिमाग में भी नहीं आना चाहिए, क्यों? वो रिकॉर्ड करेगा भाई,
और तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, सेक्स का दिमाग में लाओगे तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा भाई। तो एनीथिंग व्हाट एवर यू थिंक वो चित्रगुप्त उसको पकड़ेगा, और समय आने पर जो कहते हैं ना कि यमराज हिसाब किताब करते हैं, तो वो चित्रगुप्त जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट लाके रख देगा। देखो जी मैंने सीसीटीवी कैमरा में ये सब मैंने रिकॉर्ड किया जी, अब देख लो इसका जीवन कैसा था, समझे ना। तो यही समझो कर्म है हमारे, जो हम मूवमेंट टू मूवमेंट करते रहते हैं और फिर हम उसका परिणाम अगले जन्म में भुगत रहे होते हैं। तो मतलब हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे कई पूर्व जन्मों की कर्मा स्टोर है। हाँ, वो संस्कार तो डेफिनेट है ही ना, तभी तो देखो ना आज हम जो भी हैं वो हम कल के बाय प्रोडक्ट हैं, और कल हम वो होंगे जो आज हम चुनाव करेंगे। अब समझे ना। अब तो इस तरह से, तो इसीलिए तो यही एक बात जो है हर आदमी को समझना जरूरी है। देखिए अभी मैं एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि एक ज़माना था कि लोग इतने प्रोसेस फूड, इतने गलत जीवन के प्रति जीवन नहीं जी रहे थे। नेचुरल अपने गाँवों में बोलना, उठना बैठना, सुबह जल्दी उठना, पूजा पाठ करना, जो भी बोलते ना, अपने काम धंधे में लगना, मेहनत करना, लंबे 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 चलना, ये सब करते थे। तो उस समय का कर्म वो था। तो उस समय डायबिटीज़, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक कम थे। तो उस कर्म का परिणाम था। अब आज के युग में क्या हो गया, बैठाओ जीवन आ गया, खाने में बहुत परिवर्तन आ गया, समझे ना। तो अब आदमी उसकी चॉइस कर रहा है ना, वो चुनाव कर रहा है। अब अनकॉन्शियसली कर रहा होगा भाई, चूँकि सारी जनता कर रही तो उनको लगता है सब लोग चाय पी रहे, कॉफ़ी पी रहे हैं, ब्रेड बिस्किट खा रहे हैं, मैं मतलब और भी कोई अल्कोहल पी रहे हैं, तो उनको मैं भी पीऊँ भाई, मान लो। तो आपको फिर अब उसका परिणाम भुगतने को तैयार रहना पड़ेगा। क्यों? वो आपने कॉन्शियस चॉइस किया कि अनकॉन्शियस किया, गलत था तो नीम का चॉइस किया है तो आपको नीम का कड़वापन तो भुगतना पड़ेगा। और इसके अंदर दुनिया का कोई भी आकर आपको बचा नहीं पाएगा। वो उसका रिजल्ट डेफिनेट है। मैंने इसको यूं कहा है कि नियम से कोई तरे ना पत्थर, घी ना नीचे जाए, कुदरत के कानून में राम ना अड़े आए। देखिए एक कविता लिखी मैंने इसके ऊपर कि धरती को क्या बीज से नाता, धरती को क्या बीज से नाता, जैसा बीज को बोया जाता, उसी स्वभाव गुण धर्म को लेकर कड़वा मीठा फल बन जाता। कुदरत का कानून है धरती, कर्म तुम्हारे बीच, एक बीज के फल हजार हैं, हजार फलों के लाखों बीज। कहे नंद नहीं कोई जगत में, नरक स्वर्ग को देने वाला, नर्ग स्वर्ग हम स्वयं रचते, पल पल जैसा बीज को डाला। आहार व्यवहार विचार से हर पल बीज जो बोए, पल पल फल बनता गया, अचानक कुछ ना होए। कहे नंद जागे रहो, सचेत रहो हर पल, इस पल बोया बीज ही फल लाएगा कल। ये आपने खुद लिखी है? हाँ मैं खुद लिखता हूँ। अच्छा आप भी लिखते हैं? हाँ, जब इतनी डीप नॉलेज होती है तो इंसान लिखता ही है। बहुत खूबसूरत। तो इस तरह से क्या है कि एवरीथिंग इस दुनिया में सब कुछ बड़ा नियम से चलता है। मैं कहता हूँ ना तुम्हारे डॉक्टर ना तुम्हारे संत, सब बंधे कानून में, सबका एक ही अंत। कोई कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। आज बड़े बड़े संत महात्मा कैंसर से मरते हैं, हार्ट डिजीज से मरते हैं, किडनी फेल्यूर से मरते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हार्ट अटैक से मर रहे हैं, डायबिटीज से मर रहे हैं, समझे ना। कुदरत रोक रही है क्या? किसी को कुछ कर पा रही है क्या? कुदरत के पास कोई दया शब्द नहीं है, सीधी सी बात है। और दया शब्द अगर हम कहते हैं तो मैं उसको कह सकता हूँ वो है सेल्फ फीलिंग पावर, जो आपके बॉडी में है, जो आपको ठीक करने के लिए परेशान रहती है। इसलिए आप कई बार आईसीयू में जाकर वापस आ जाते हो, तो आपको लगता है कि भगवान ने मुझे ठीक कर दिया है। अरे भगवान, इतने सारे लोग आईसीयू में जाते हैं, आधे तो मर जाते हैं, तो भगवान उनके ऊपर कृपा नहीं करता, और वो सडनली तुमको लगता है कि तुम पर कृपा कर गया। अरे भाई, भगवान कृपा नहीं करता भाई। भगवान कहता मैंने तो कृपा करके तुझे भेजा था, तूने अपने आप पे कृपा नहीं की भाई।
तो इनका मैं अगर ये वाला एग्जांपल लूँ, प्रेमानंद जी महाराज की अगर हम बात करें, तो उनके बहुत साल पहले ही, 20 साल पहले ही उनको डायग्नोस हो चुका था कि हाँ भैया इनको इनकी किडनी फेल हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो बिल्कुल जीवित है, सही सलामत है, बहुत अच्छे से है। तो इसमें क्या कहेंगे? इसमें आपने कहा कि भगवान की कृपा नहीं, आपकी अपनी खुद की सेल्फ फीलिंग होती है, तो इसमें क्या कहेंगे कि उनकी जो किडनी या वो जो जीवित है इतने साल तक उन्होंने अपने आप को बना के रखा है, वो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा ही, उन्होंने खुद सेल्फ फीलिंग की? नहीं, देखिए क्या होता है कि सबसे बड़ी बात हर आदमी को, इंसान को समझना चाहिए कि आपका शरीर और एक एक अंग, एक एक कोशानु है ना, आपका बढ़िया काम करने के लिए डिजाइंड है भाई। अगर तुम उसके काम में बाधा ना डालो तो वो परफेक्टली चलना चाहता है। तो अगर उनके अंदर किडनी में जो प्रॉब्लम अगर उनको आई है, तो देखिए क्या होता है कि इतने साल अगर किसी का रह जाना होता है तो हर एक बीमारी है ना 100% डैमेजेस ही होती है, ऐसा नहीं होती है। अब उसका एग्जाम्पल मैं स्वयं भी हूँ। देखिए मेरे वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि मेरी भी 25 साल की उम्र में दोनों किडनी खराब हुई थी। अच्छा। हाँ, तो मेरा तो वीडियो किडनी के ऊपर बहुत सारे हैं, मैंने डाले हुए हैं। क्योंकि मैंने खुद किडनी मेरी खराब हो गई थी, जिसको देखिए किडनी के अंदर है ना कई तरह के रोग होते हैं, समझे ना। तो फेल्यूर इज़ ए फेल्यूर, वो तो फिर बोलते हैं नेफ्रॉन्स पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं और उसकी जो GFR है वो अब बिल्कुल नहीं के बराबर रह गई है। पर हाँ, शरीर में एक क्षमता है कि ध्यान के प्रयोग से, अच्छे आहार के प्रयोग से, योग और प्राणायाम के प्रयोग से, और एक सबकॉन्शियस के बिलीफ पॉजिटिव है तो उसके प्रयोग से हमारे अंदर बॉडी में जेनेटिक चेंज भी आ सकते हैं और रीजनरेशन की संभावना भी बन सकती है। पर वो एक हद तक यूँ समझ लें, ठीक है ना। तो मेरी जो किडनी प्रॉब्लम थी वो थी नेफ्राइटिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसका मतलब है कि मेरे किडनी में से प्रोटीन लीक हो रहा था और 4+ अल्ब्यूमिन था मेरे किडनी में। तो वो एक प्रकार से वो भी किडनी खराब, फेल्यूर होने की जैसे माना जाता है उसमें, ठीक है ना। तो लेकिन वो चीज़ जो है मैंने अपने सही खान पान करके, जो भी मैंने प्राकृतिक जीवन जी के मैंने ठीक कर लिया उसको। तो अब मेरे को भी 50 साल हो गए ना भाई, तो 50 साल से मैं भी तो चल ही रहा हूँ ना। तो अब मैं यूँ नहीं कहूँगा, तो मैं यूँ नहीं कहूँगा कि मेरे पे भगवान की कृपा हो गई। अरे भगवान ने तो किडनी तेरे को बढ़िया दी थी, तोड़ी तूने कमबख्त, समझे ना। तो मैंने फिर भगवान के नियम को अपनाया। मैं जिस गलत कारणों से किडनी को तोड़ रहा था, मैंने वो कारण बंद किए, और मैंने जो भगवान ने मेरे लिए रचा कि भाई सही आहार खा, सही व्यवहार कर, सही एक्सरसाइज कर, सही विचार कर, मैंने वो अडॉप्ट किया। तो भगवान ने तो दिया था ना मेरे को, मैंने इस्तेमाल नहीं किया था ना। तो मैं ऐसे क्यों बोलूँ कि भगवान की कृपा हो गई? अरे भगवान ने तो अंदर सेल्फ फीलिंग पावर भरी है, रीजनरेशन करने की ताकत भरी हुई है। वो कहता है सही माल तो सप्लाई तो कर। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे भगवान को है ना डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवान कहता है भैया मैं तो सब कुछ परफेक्ट करके भेजा हूँ, तो गड़बड़ तू कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। कई बार सर इसका ये रीज़न नहीं कह सकते कि अगर जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ मतलब वो अल्कोहल भी नहीं कंज्यूम करता है, वो सिगरेट भी नहीं पीता है, लेकिन उसकी किडनी ख़राब हो गई, उसका रीज़न ये भी कह सकते हैं कि हाँ भाई उसके कुछ पास्ट जन्म का कर्मा ऐसा कोई था जो उसको इस रूप में उसके सामने आया, और अब वो प्रेजेंट कर्मा में क्योंकि उसको अवेयरनेस है तो अब वो उसे ठीक करने के उसमें जैसे आपने किया। हाँ देखिए, इसमें पास्ट कर्मा का कोई लेन देन नहीं है। हालांकि कुछ बीमारियों में 5-10% पास्ट कर्मा कनेक्शन तो होता है, पर सब बीमारियों में नहीं होता। आज के युग में कम से कम जो है ना ऐसा जरा कम है। देखिए क्या है कि हमने है ना अनजाने में सदियों से जो है ना हमने कुछ ऐसे आहार अपना लिए हैं जो बॉडी को धीरे धीरे डैमेज कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं, हमें पता नहीं है। आप समझे ना। अभी देखिए कि आपने अभी बड़े बड़े संत महात्मा है ना जिनको कैंसर हो जाता है, तो मैंने उनके ऊपर स्टडी की कि भाई महात्मा रोगी क्यों, इसको क्यों कैंसर हो गया। क्योंकि कैंसर होने के लिए बहुत भयानक बॉडी में टॉक्सिक कंडीशन चाहिए कि शरीर ही आपका दुश्मन बन जाए और कैंसरस सेल पैदा कर दे। जरा सोचो, तो इतनी भयंकर टॉक्सिटी एक अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर कैसे आ गई। हाँ, बिल्कुल। ये मेरे लिए क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि बचपन के बाद में ना माँ का दूध समाप्त होते ही फिर हमें ठोस आहार खाना चाहिए। गाय भैंस का दूध जानवरों के लिए बना हुआ, हमारे लिए बना भी नहीं है, वो उनके बच्चों के लिए डिज़ाइंड है।
हम वो दूध जो है ना हम पीने शुरू कर देते हैं। तो अधिकतर आश्रमों में आपने देखा होगा कि आध्यात्मिक गुरुओं के आश्रमों में गौशाला होती है। हाँ। और वो उनका दूध पीने के शौकीन भी होते हैं, क्योंकि गौ माता पूजते भी हैं, सेवा भी करते हैं और पीना पसंद भी करते हैं। तो वो दूध जाकर बाद में बॉडी में बड़ा सीवियर हार्मोन्स पैदा करता है, केमिकल इम्बैलेंस करता है, क्योंकि दूध कोई ह्यूमन बॉडी की केमिस्ट्री के अनुसार थोड़ी डिजाइंड है भाई। और बचपन के बाद में दूध की बॉडी को आवश्यकता ही नहीं है, और उसके बावजूद भी वो पिए जा रहा है। दूध का मतलब है दांत नहीं आने तक परमात्मा की व्यवस्था, दांत आती दूध गायब। अब जरा सोचो, गाय का बछड़ा खुद नहीं पीता, महीना 2 महीने के बाद अपनी माँ का दूध छोड़ देता है और जिंदगी भर पलट के कभी देखता भी नहीं। 4,500 दुधारू प्राणी है, कोई प्राणी पलट के अपनी माँ की तरफ देखते भी नहीं दूध पीने के लिए, और यहाँ दूसरे जानवरों के ढूंढ रहे होते हैं कि किसी का दूध मिल जाए जी तो मैं पी लूँ। तो ये आदमी को जो है अब ऐसी आदत डाल दी उसने कि वो जानवरों का दूध निकाल के पीने लग गया, जो उसके लिए डिजाइंड ही नहीं है। तो उसके कारण उसको सफ़र करना पड़ता है। तो मतलब तो यहाँ तो आदमी बहुत ज़्यादा दूध पीने लग गया, तो वो कर्म उसके भविष्य में उसको नुकसान कर रहे होते हैं। और कई लोग नॉनवेज इतना खा रहे होते हैं कि बॉडी हाईली टॉक्सिक एसिडिक हो जाती है। तो वो उनकी चॉइस है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई नॉनवेज हमारे लिए बना है, मान लो खा रहे होते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम जो है खाली कुक फूड ही खा रहे होते हैं, फल सलाद तो खाते ही नहीं है। आप ज़रा सोचो। तो अब अधिकतर आप देखोगे ये मारवाड़ी बनिया कैटेगरी, ये जो भी अधिकतर जो भारतीय महिलाएं और हमारे परिवार है ना, उसमें फल सलाद खाने की आदत बड़ी कमज़ोर है। अगर वो शादी ब्याह में जाते हैं तो 2 टुकड़े खीरे के, 2 टुकड़े टमाटर के लेते हैं बस। सलाद का मतलब वो इतना ही समझते हैं। और बाहर जाके विदेशों में आप देखोगे तो लोग सलाद के बाहर होते हैं जहाँ इतने प्लेट भर के सलाद खा रहे होते हैं। तो अब ये हैबिट, हमारा कल्चर ही नहीं है वो सलाद खाने का, फल खाने का। हम तो फल तो शौकिया खाते हैं, प्रसाद की तरह खाते हैं, ठीक है ना। तो उसके कारण देखो क्या होता है कि तो ये चीज़ें एक ज़माने में मैं भी बीमार क्यों पड़ा, जिसको मैं कर्म कह सकता हूँ मेरा, कि मैं दूध का बड़ा पियक्कड़, बड़ा शौकीन, मतलब रबड़ी न रसगुल्ले न ये सब ये मेरे शौक़ थे। ये चेने की मिठाइयाँ खाना, ये सब बचपन में जो मेरा शौक़ था। तो भुगता, साइनस 4 बार ऑपरेशन कराया, एलर्जी, एक्जिमा, किडनी खराब, लेकिन दूध पे कभी शक नहीं किया। आप समझे ना। तो इसका तो मतलब क्या होता है, अब ये कर्म मैंने अनजाने में किया ना, मैं अनकॉन्शियसली किया ना, लेकिन भुगता, तो अब मुझे उसका भुगतान करना पड़ा। फिर एक समय आया, मैं दूध का ये सब नुकसान समझ गया, और फिर मैंने बॉडी को वो आहार देना शुरू किया जो मेरी बॉडी के लायक है, जो फ्रूट्स, नट्स, सैलड्स वगैरह है। तो आज मेरे लिए बीमारी इम्पॉसिबल शब्द हो गई। तो ये कॉन्शियस चॉइस मैंने की ना कुछ साल पहले, मतलब 50 साल पहले। तो आज मैं 75 ईयर्स की एज में मैं आज उस कॉन्शियस चॉइस का परिणाम हूँ कि आज मुझे जुकाम भी मुझे पूछे बिना नहीं आता। मैंने अपने बारे में एक शेर लिखा है कि मेरा शरीर का मुझसे ऐसा नाता है कि जुकाम भी मुझको पूछ करके आता है। शरीर को शौक नहीं है फालतू बातें करने का, सिम्टम पैदा करने का, बीमार पड़ने का। ध्यान रखना, वो आपको कारण देना पड़ेगा बॉडी को बोलने के लिए, और मैं दे नहीं रहा हूँ, बस ये इतनी सी बात है। तो मतलब तुम्हें अगर दुख पैदा करना है तो तुम्हें अपना एक अहंकार विकसित करना ही पड़ेगा ना। वो कर्म पैदा ही करना पड़ेगा ना। तुम्हें अपेक्षाएं पैदा करनी पड़ेगी ना। तुम्हें लोगों से घृणा करनी पड़ेगी ना। तुम्हें जेलसी पैदा करनी पड़ेगी ना। ऐसे मतलब तुम्हें इसके लेके दुनिया को मापते रहने की आदत डालनी पड़ेगी ना। तो अल्टीमेटली यू आर द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग ना। तो यू आर क्रिएटिंग द कर्मा ना हर पल। तो अगर जागा हुआ आदमी होगा ना, तो वो इन चीज़ों को फिर धीरे धीरे जिससे उसको दुख पैदा हो रहा है, जिससे उसे घर में गलत फल आ रहे हैं, गलत फसल आ रही है, वो किसान क्या करेगा, वो अपने खेती से उस बीजों को उखाड़ के फेंकने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। तो बस यही काम मैंने भी किया कि अब तो इसलिए वो कर्म जो है मेरे आगे के जो मेरा भविष्य है वो मेरी मर्जी वाला हो गया। ये ध्यान रखना, मेरी मर्जी वाला। क्यों? ये मैंने चॉइस की कि मेरे घर में कौन से तरह के गुलाब के फूल चाहिए, कितने तरह के फूल होने चाहिए, कौन कौन से सजावट में कलर होने चाहिए दीवारों पे। ये चॉइस मैंने की है। बिल्कुल सर। ये तो समझ में आ गया कि जब हमें कर्मा की या हमें बाकी की चीज़ों की अवेयरनेस थी तो हमने अपना आगे की चीज़ों को संभाल लिया। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं, कई केसेस ऐसे होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो बचपन से ही उन्हें बीमारियां हो जाती हैं, उन्हें कैंसर हो जाता है, या हम लोग बहुत देखते हैं कि उन्होंने कुछ जीवन में अभी तक आंखें भी नहीं खोली है, लेकिन कई
चीज़ों से वो जूझ रहे होते हैं फिजिकली, उसके पीछे का क्या रीज़न है? देखिए, एक बात हमेशा हर व्यक्ति को दिमाग में ये मतलब जान लेना चाहिए कि नेचर हमेशा परफेक्शन में इंटरेस्ट रखती है, इम्परफेक्शन में नहीं। आपने देखा होगा कि जंगलों में करोड़ों करोड़ों पेड़ खड़े हुए हैं ना जी, बगैर किसी के इंटरफेरेंस के, बीज पड़ा ज़मीन में, उसको 10 फीट का पेड़ बनना है कि 200 फीट का पेड़ बनना है, ये उस पर अपनी क्षमता से बनी गया ना। बिल्कुल। तो क्योंकि कुदरत का वो नियम है, समझे, कम से कम मिले तो भी बढ़ता है। आपने देखा होगा चट्टानों पे, पहाड़ों पे ऊपर कोई पेड़ लगे होते हैं, वहाँ पे वो हरे भरे होते हैं, और आपको समझ में नहीं आता यार पानी भी नहीं है वहाँ पे, कोई मिट्टी भी नहीं है, फिर भी कम वक्त पेड़ खड़ा हुआ और हरा भरा भी है। तो आप ज़रा सोचो कि बॉडी भगवान ने इकोनॉमिकली ऐसी डिज़ाइन की है कि एक एक सेल के परफेक्शन की तरफ जाएं, और परफेक्शन कुदरत का नियम भी है ना। इम्परफेक्शन का प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब हम उसके नियम में बाधाएं पैदा करते हैं। तो जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उनके माँ के गर्भ के समय माँ की विचारधारा, माँ की मानसिकता, उसकी भावनाएं और उसका खान पान है ना, लाइफस्टाइल उसका जो भी है, वो उसके बच्चे को असर कर रहा होता है। अभी देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑटिज़म जो आपने आजकल वर्ड सुना होगा। बिल्कुल। ऑटिज़म आज से कुछ सालों पहले, 25, 30, 40 साल पहले ये वर्ड थोड़ा नहीं के बराबर था और रेयर था, बिल्कुल, समझे ना आप, और अब कॉमन हो गया। बिल्कुल। तो भैया अब अचानक कॉमन कैसे हो गया? क्योंकि वैक्सीनेशन बढ़ गए। बचपन में जहाँ पहले इक्के दुक्के टीके लगते थे, अब तो डॉक्टर के पास में लिस्ट होती है टीकों की पूरी, आपके 2-4 साल टीकों में लगा देते हैं, समझे ना। तो बचपन में जितने एक्यूट आप बीमारियों को पहले तो आप ही पैदा करोगे, कोई बॉडी नहीं पैदा कर रही, ध्यान रखना। अगर आप कहते हो बच्चे को डिप्थीरिया हो गया, मम्स हो गया, कोई बच्चे को सांस की प्रॉब्लम हो गई, बच्चे को पेट खराब हो गया, या चेचक हो गया, जी फोड़े फुंसी हो गए, या बुखार हो गया, तो भैया शरीर ने नहीं दिया। शरीर कहता भाई साहब मेरे को तो माल मिला जी इनसे, इसलिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी इनकी बातों को। तो शरीर तो सच बोलता है। तो जितनी भी बच्चों को आज प्रॉब्लमें आती है, वो उसके लिए माँ बाप की समझो अज्ञानता बहुत बड़ी जिम्मेदार होती है। बिल्कुल। अब देखिए इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब बहुत एक दुनिया में एक बच्चा लाना इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गर्भ के समय वो बच्चे के अंदर अगर आपने उस समय बहुत स्ट्रेस लिया, तनाव लिया, डिप्रेशन लिया, तो डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। और दूसरी तरफ क्या होता है, जब वो गर्भ में बच्चा होता है ना, तो माँ बाप, परिवार के माँ बाप अगर जो रिश्तेदार होते हैं ना, घी खिलाओ जी इसको, ये खिलाओ जी इसको, दो बच्चे प्राणी पल रहे, इसको ये खिलाओ जी, वो खिलाओ जी, समझे ना। तो इतनी सारी समस्याएं वो पैदा कर देते हैं कि बच्चे का लीवर भी यूज़ कर लेते हैं, कि इसलिए बच्चा जब पैदा होता है तो बचपन से उसका लीवर खराब मिलता है, और फिर वो पैदा होते कहते जॉन्डिस है जी बच्चे को। और आपने देखा होगा एक ज़माना था, रेयरली कोई इक्के दुक्के बच्चे जो है ना इंक्यूबेशन में रखे जाते थे। अब तो 90% बच्चे पैदा होते ही 8 दिन तो वो पहले उसमें आजकल रखने लग गए, क्योंकि वो बिजनेस भी हो गया, अच्छा पैसा भी मिलता है डॉक्टरों को, समझे ना। और बच्चे तो जो माँ बाप घी तेल खाएंगे उनके लीवर का, या मेडिसिन खूब खाएंगे उसका लीवर तो उपयोग होगा ना भाई। तो जिम्मेदार कौन है? तुम ही तो कर रहे हो ना ये सब। ये पहले नहीं करते थे लोग, तो इसलिए पहले बच्चे पैदा होते थे तो इतने जॉन्डिस लेके पैदा होते ही नहीं थे, अब जॉन्डिस लेके पैदा होने लग गए। तो मतलब क्या है कि वी आर द क्रिएटर ऑफ डिजीज। अब देखिए मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, ये सब चीज़ें मैं जान चुका था एक ज़माने में कि गाय भैंस का दूध हमारे बच्चों मतलब हमारे लिए नहीं बना। मेरे घर में मेरी वाइफ को जब मतलब हमारे घर में जब संतान गर्भधारण हुआ, तो पहली बात तो 9 महीने तक हम नेचुरल फूड पे रहे, इसलिए एक भी सिम्टम जो बोलते हैं ना, वोमिटिंग होती है, अचार खाने का मन करता है इन्हें, कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। कोई दवाई नहीं खाई, कोई सप्लीमेंट नहीं खाया, नॉर्मल जितनी खाना उतना ही दिया। क्यों? कॉमन सेंस। अरे अगर पेट में बच्चा पल रहा है तो उसको अपने आप भूख 2 रोटी की नहीं तो 3 रोटी की हो जाएगी भाई। 2 केले नहीं खाएगी, 4 केले खा लेगी। तो भैया मैं क्यों सोचूं कि कितना खाना चाहिए, जब इतने 84 लाख योनियाँ उनके भी बच्चे पैदा होते हैं। वो कोई एक्स्ट्रा थोड़ी सोचते हैं कि नहीं हम तो चवनप्राश खाएंगे जी, हम तो घी तेल खाएंगे, लड्डू खाएंगे जी, हम तो उड़द के, ऐसा थोड़ी सोचते हैं। तो
हम लोग जो है ना इस तरह की चीज़ों में उलझ जाते हैं। तो हमने और उसका नॉर्मल हो गया, सॉरी उसका मतलब ग्रोथ हो गई 9 महीने की। मुझे मालूम था कि सिजेरियन ही करेंगे डॉक्टर, इसलिए मैं शहर से मुंबई से निकल के मैं एक छोटे से गांव में चला गया गुजरात के। अच्छा। और डॉक्टर को बोला नॉर्मल डिलीवरी करानी है, क्योंकि वहाँ अब वहाँ झंझट नहीं ना, छोटे छोटे गाँव में थोड़ी मेहनत कर लेते डॉक्टर, तो नॉर्मल डिलीवरी कराई मैंने। तो अब ये चॉइस मेरी थी ना, नहीं तो मैं सिजेरियन का शिकार होता। अगर मैं शहर में होता ना तो डॉक्टर 1 मिनट में कहता बच्चा उल्टा है, तेरा बच्चा सीधा है, तेरे गले में वो आ गया, अब इसको ऐसे ऐसे हो गया, तो वो सिजेरियन कर ही देता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वहाँ से जब हम निकले 3-4 दिन में 300 रुपया खर्च हुआ पूरे मेरे डिलीवरी का, बस समझो। जस्ट इमेजिन। तो क्योंकि 40 रुपया वो उसको हॉस्पिटल का चार्ज था, वो सरकारी हॉस्पिटल में गया था, वो पर प्राइवेट में भी नहीं बता दूँ वैसे में। तो अब जरा सोचो कि उसके बाद उसको माँ का दूध दिया, इतना दूध आया मैं बता रहा हूँ आपको कि 4 बच्चे और पी सकते थे। अरे जब गाय भैंस को इतना दूध आता है कि तुम उसके 4 लोग पी लेते हो, जब एक दूसरे जानवर को भी इतना दूध आता है, कुतिया के 10-10 बच्चे होते हैं, इसको इतना दूध आता है, तो भैया कि हमें दूध क्यों नहीं आएगा? ये क्वेश्चन था मेरे सामने। तो हमारी माँ को भी आया, भैया हमारे बच्चे ने खूब दूध पिया। और 2 साल के बाद में तो हमने अपने बच्चे को गाय भैंस का दूध नहीं दिया ना, तो मेरे बच्चे को कभी एलर्जी नहीं हुई, कभी गैस नहीं बनी, कभी कोई बलगम नहीं बना। तो इसलिए जब मैंने गाय भैंस का दूध दिया ही नहीं, माँ का दूध ही दिया, और 2 साल तक दूध और फलों पे रखा, और 2 साल बाद जब दांत आए तब मैंने खाना देना शुरू किया। लोग क्या करते हैं 6 महीने में खाना देना शुरू कर देते हैं, दांत अभी आए नहीं, दांत बोलता है कि लाओ मैं अभी मैं पचाने के लिए अब मैं तैयार हो रहा हूँ जी। आप कहते हैं दांत नहीं भी आए तो भी आप मुंह में उसे सारा अनाज डाल देते हो, तो जाके सड़ता है पेट में। तो बीमार कौन कर रहा है? आप कर रहे हो ना बच्चों को। तो हमने अपने बच्चों को दिया नहीं, इसलिए हमारे बच्चों को टीका भी नहीं दिया आज तक। हमारे बच्चे, हमारे ग्रैंडसन, किसी को टीका नहीं है, क्योंकि एक दिन भी मैं कहता हूँ कि बच्चा रात को रोया नहीं, बता रहा हूँ। देखिए मेरा अभी तक मानना क्या मालूम है, बच्चों को रुलाने की व्यवस्थाएं पैदा की जाती है, बच्चों को अपने आप रोने का कोई शौक नहीं है। देखो जरा सोचो। हाँ, मैं समझ गई। भाई बच्चा बेचारा वो उसको वो समझता भी नहीं है, वो क्यों रोएगा? उसको रोने के लिए कारण चाहिए ना, माँ बाप ही तो देंगे ना। तो मैंने दिया ही नहीं तो बच्चा क्यों रोए? मैं एक दिन भी रात को, मुझे याद नहीं है कि आज हमारे घर में 2 ग्रैंडसन, 2 मेरे बच्चे हैं, मतलब 4 बच्चे टोटल हो गए, एक मिनट भी कभी रात को हम जागे नहीं कि आज हमारा बच्चा रो रहा है जी, क्या करें जी करके। जरा सोचो। तो कारण क्या है? बच्चों को बीमार करना पड़ता है। इसलिए तुम जो कह रही हो ना कि भाई ये ऐसे बच्चे कहाँ से आते हैं, ये पहले तो नहीं आते थे, इतने विकृत और विकलांग बच्चे पहले तो नहीं आते थे, और अब आजकल आने लग गए, समझे ना। पर हाँ 10% विकलांग बच्चे आते हैं, टेढ़े मेढ़े बच्चे भी आते हैं, तो कुछ कारण पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड है, क्योंकि मैंने पूर्व जन्म से उसका कार्मिक कनेक्शन देखा है, ठीक है ना, इसीलिए। पर वो 90% ऐसा नहीं है, 90% मॉडर्न सिविलाइजेशन के हिसाब से आपके बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है ना, यूँ इस तरह से। तो इसलिए उसको कर्मों का दोष देना गलत है। कर्मों का मतलब ये कर्म का दोष है कि तुमने गलत चॉइस किया, तुमने गलत व्यवहार किया अपने साथ, मैं उसको कर्म कहता हूँ। कितनी डीप डेफिनेशन आपने इन सब चीज़ों में समझा दी है कि हमारा एक्चुअल में कर्मा, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हमारी पूरी चॉइस, मतलब हमारी चॉइस पे डिपेंड होता है कि हम क्या कर्मा चूज़ कर रहे हैं। हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते मेरे 5 जन्म में ऐसा हुआ था इसलिए मुझे ये मिला ही मिला, या ये मुझे करना ही करना है, राइट। या हमारे पास अभी ठीक है, जो हुआ सो हुआ, उसका कॉन्सिक्वेंस आपको मिला, बट अभी आपके पास क्या चॉइस है सही और गलत की, राइट। अब जरा सोचिए अचल जी के 100 साल पहले भारत में चाय भी नहीं पीते थे लोग। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं आज से 60 साल पहले, बस 70 साल पहले, लोगों को थिएटर के अंदर चाय के पैकेट बांटे गए ब्रूक बॉन्ड कंपनी से। मतलब लोगों को कहा गया ये चक्के देखो जी, पी के देखो जी। लोग तो हमारे भारत में मतलब इन चीज़ों के आदी ही नहीं थे एक ज़माने में, आज से 100-125 साल पहले। ये सब चीज़ें डेवलप की गई भाई हमारे जीवन में, समझे ना। अंग्रेजों ने बहुत कुछ हमारे जीवन में डाल दिया, यूँ समझो। ब्रेड तो कभी देखिए 50-60 साल पहले हम ब्रेड को क्या मानते थे मालूम है? गरीब का खाना, क्योंकि भिखारी होते थे ना, उनको बांटते थे उस समय ये ब्रेड वगैरह सारी। क्यों? रेडीमेड रोटी होती थी तो 2-3 दिन रह जाती थी, तो हम तो भिखारी का खाना मानते थे, और अब वही खाते अब वो भिखारी का खाना हमारा अपना खाना हो गया। तो ये इस तरह की चीज़ें होती है। तो इसलिए क्या होता है, वी मेक ए रॉन्ग चॉइसेस एंड वी सफ़र एंड वी ब्लेम गॉड, करेक्ट, समझे ना। देखिए तो आदमी
कुकिंग कर करके इतना आहार को विकृत करता चला गया। देखिए, जो आहार जितना आग में विकृत होगा ना, मशीनों में विकृत होगा ना, उतना बॉडी को भी विकृत करेगा। क्यों? डेफिशिएंट फूड है पूरा का पूरा, है ना कोई फाइबर है, ना कोई मिनरल है, कोई विटामिन हैं। तो वो फूड कैसे तुमको, एक डेफिशिएंट फूड कैसे एफिशिएंसी पैदा करेगा भाई? समझे ना? तो इसीलिए कभी भी ध्यान रखना, होलसम फूड खाओगे तो बॉडी को टोटल माल मिलेगा। घटिया माला खाओगे तो घटिया बिल्डिंग बनेगी भाई तुम्हारी। बिल्कुल, तो सिंपल सा साइंस है। तो इसलिए लोग है ना होलसम फूड कम चॉइस कर रहे हैं और इस तरह के फूड ज़्यादा चॉइस कर रहे हैं। इसलिए महात्मा भी बीमार पड़ रहे हैं, आश्रमों में भी ऐसे खाने हो गए आजकल कई जगहों पे, समझे ना? वहाँ भी मिठाइयाँ नमकीन खूब बांटी जा रही है। अब किसी भी आश्रम में आध्यात्मिक जगहों पे चले जाओ, वहाँ पे प्रसाद के नाम पर लड्डू ने, बूंदी ने, बालूशाही ने, बोलते हैं ना, सब इस तरह की चीज़ें बांटी जा रही है। समोसे, कचौरियाँ, ये सब बांटी जा रही है क्योंकि लोगों को वही पसंद हाँ नहीं, लोगों को पसंद है, मैं जानता हूँ, पर महात्मा ही उनको समझा सकते ना भाई सही खाना खाओ। जब वो खुद ही बांटे जा रहे हैं तो लोग क्या ठीक होंगे? अब भाई मैं ऐसा कहता हूँ कि देखिए, एक ज्योतिष, एक संत महात्मा, एक आध्यात्मिक गुरु है ना, समाज का पथ प्रदर्शक होता है, एक पंडित भी। तो ये लोग खुद ही, अब पंडित जी मौज किए जा रहे हैं, खीर पूरी खाए जा रहे हैं, वो क्या दूसरों को बेचारे को राय देंगे भाई? मैं भी पंडित परिवार से हूँ, मैं तो, और पक्का पंडित, हमारे तो कट्टर पंडित रहे हम लोग। लेकिन ये सब चीज़ें मुझे बदलनी पड़ी ना, तो आज मेरे लिए बीमारी असंभव शब्द हो गया। क्यों? मैं उसकी चॉइस नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कर्म की थियरी यहाँ पे ये आती है कि आप जब तक अनकॉन्शियस रहोगे ना, आप गलत चॉइस ही करोगे, गलत विचार की चॉइस करोगे, गलत भावनाओं को चूज करोगे, गलत खान पान को, गलत आहार विहार को चूज करोगे। तो जाग जाओ, और जागने का तरीका क्या है? ध्यान। ध्यान एक अवेयरनेस पैदा करने का रास्ता है कि आप होश में आकर साक्षी भाव में स्थिर हो जाओ, स्थित प्रज्ञ, जो कृष्ण ने कहा, स्थित प्रज्ञ हो जाओ, ताकि यू आर जस्ट एन वॉचमैन, यू आर ऑब्जर्वर। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अब चोर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तुम्हें सब पता चलेगा ना, जब तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो, सिक्योरिटी गार्ड, समझे ना, कि गेट में कौन आया कौन गया। आज हम सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, हमारे कॉलोनी में कोई भी आकर जा सकता है। आज हम दूसरों के सिक्योरिटी गार्ड बने हुए, अपने को छोड़ के उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा। बिल्कुल। तो ये चीजें हो गई हैं। सर, जैसे अभी हम लोगों ने ठीक है इस पे बात की, लेकिन कई कर्मा से अभी रिलेटेड में कुछ मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि किसी ससुराल में किसी लड़की को डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ किया जा रहा है, उसे फिजिकली असॉल्ट किया जा रहा है, सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा है। अब हमें इस बात की अवेयरनेस कहीं ना कहीं आ गई है कि हो सकता है उसके पिछले जन्मों का हो, ठीक है, उसके पिछले पास्ट कर्मा का उसके पास वो कॉन्सिक्वेंस आ रहा है कि लोग उसे ऐसे मिल गए, मतलब हो सकता है कि उसने पिछले उन लोगों को दुख दिया हो या उनको मारा पीटा हो या जो भी है। अब ये मुझे अवेयरनेस आ गई है कि ये मेरे पिछले जन्मों का है। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? कि क्या मैं ये चुपचाप सहती रहूं कि हाँ भाई मेरे पास्ट कर्मा का है, ठीक है, अब ये जब मेरा चुकतू होना होगा तब अपने आप ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, या फिर मुझे कोई स्टेप लेना चाहिए या खुद को हील करना चाहिए? क्या मेरा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए? देखिए, पहली बात तो क्या है कि ये जितने भी जो एट्रोसिटीज़ या अत्याचार जो हम देखते हैं हमारे परिवारों में होते हैं, ये अलग अलग सभ्यताओं के अलग अलग अत्याचार है। देखिए, अच्छा। अभी एग्जांपल, तालिबान में आज औरतों को न कपड़े पहनने दिए जा रहे ढंग से, और न वहाँ पे कोई पढ़ने को उनको एनकरेज किया जा रहा है। तो उनकी जो सभ्यता और सोसाइटी है वो इन चीज़ों के विरोध में है, ठीक है। तो अब सवाल पैदा क्या होता है कि ये चीज़ें क्या क्या पास कर्मा से आई हुई है? ऐसा नहीं है। हम जिस जगह पैदा होते हैं, जिस माहौल में पलते बढ़ते हैं, वहाँ के जो नियम कानून जो भी होते हैं वो हम पे लागू हो जाते हैं। हमारे परिवार है तो परिवार के कानून, समाज, देश है तो देश समाज के कानून, ठीक है। देखिए, एक ज़माना था ज़मींदार किसानों को खूब लूटता था। एक ज़माना था, क्योंकि ज़मींदारी बहुत बड़ा एक प्रकार से, वो आज से 100 साल पहले की बातें थी। अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई है। अब हालांकि थोड़ी बहुत अभी भी चल रही होंगी, लेकिन अब वो एक प्रकार से बोलते हैं ना, एक अलग ढंग से एक समाज और हमारे देश का विकास हुआ है, तो अब वो चीज़ें ख़त्म होती चली जा रही है। तो अब क्या पूर्व जन्म ख़त्म हो गए सारे? इसका मतलब ये होता है ना। तो अब देखिए क्या होता है,
भारत के संस्कृति में औरतों को और मुस्लिम संस्कृति में औरतों को थोड़ा सा उनको बोलते हैं ना कि बोलते हैं अपने से नीचे उनको बोलते हैं दबा के रखो या उनको एक लिमिट तक उनको छूट दो। ये भारतीय संस्कृति का और मुस्लिम संस्कृति का भी ऐसा ही है कि भाई वो औरतों को ज़्यादा वो नहीं देना पसंद करते। तो उस कंडीशन में ये जो है ये सामाजिक चूँकि ढांचे में आप बंधे हुए हैं तो आपको उसके साथ या तो एडजस्टमेंट करना सीखना पड़ेगा पहली बात, और या नहीं तो आपको विद्रोह करना पड़ेगा। अब देखिए विद्रोह का मैं एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि अगर कोई हस्बैंड बहुत ज़्यादा मारता पीटता है और बहुत तंग करता है, शराब पीता है, मतलब जो भी करता है, तो उस महिला, एक होता है सहन करने वाली महिला जो केवल सहन करती रहती है और वो कहते हैं भैया अब जो भी है, माँ बाप ने कहा कि तेरी तो लाश ही घर आएगी वापस, जैसे बोलते हैं ना, तो इसलिए कहती है अब जीना मरना इसके साथ है, तो वो सहन करती रहती है। एक महिला होती है कि नहीं मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना, वो एक डिसीजन लेती है कि नो आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ लाइफ, मैं ये रोज़ रोज़ की किचकिच और ये दुख पस मैं देख नहीं सकती, इससे मेरे बच्चों पे असर पड़ेगा, मुझे इससे मुक्त होना है इस आदमी से। तो उसको मुक्त होना भी चाहिए। कारण क्या मालूम है? क्योंकि कोई कांटा अगर चुभ के तुम्हें घाव दिए जा रहा है और तुम कौन सा आदर्शवाद लेकर जो उसको तुम मेंटेन करोगे भाई, करेक्ट, समझे ना? तो उसको उससे मुक्त होना ही चाहिए पहली बात। और लेकिन यहाँ पे हम लोग लिंक जो कर रहे हैं ना, पास्ट कर्मा से जो कनेक्शन कर रहे हैं ना, क्योंकि उसके साथ जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ तो कनेक्शन होगा। वो पास्ट कर्मा किस सेंस में होता है मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैंने इसके ऊपर बहुत कुछ देखा है कि अगर मैंने किसी आदमी या औरत को पूर्व जन्म से मैंने कोई ऐसा कोई गलत कर्म किया उसके साथ और उसको तकलीफ हुई मेरे कारण, तो उसके वाइब्रेशन लेकर वो पैदा होगा। तो अब पास्ट कर्मा किसको कहेंगे मालूम है? आप एक परिवार में रहते हो और एक आदमी के साथ आपका कोई व्यवहार भी नहीं है, कोई कभी आपने उसको तकलीफ भी नहीं दी, लेकिन वो आपसे बड़ी घृणा करता है, उसको आपसे नफरत थी आपके चीज़ों से। तो आपको समझ में नहीं आता यार ये आदमी को मैंने कभी कोई बचपन से कोई कनेक्शन नहीं, मेरा कभी लिंक नहीं है, फिर भी इतना क्यों मेरे से जलता है, परेशान करता है या घृणा करता है मेरे से। तो ये जो घृणा होती है ना, ये कोई देखिए आपके कृत्य से नहीं हुई ना, क्योंकि आपने तो कोई कृत्य किया ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो आपके प्रति इतना भयंकर नेगेटिव है। तो ये या भयंकर प्यार करता है, आप इतना उसको कष्ट देते हो, यानी कि उसको गालियां भी देते हो ना, तो भी वो आपसे चिपका रहता है। तो या तो एक्सट्रीम लव या एक्सट्रीम हेटेडनेस। तो ये जो चीजें घटती है ना, ये पास्ट कर्मा से आती है। हाँ, ओके। लेकिन ये नहीं आ रहा है कि आप अब देखो ना, आप एक कट्टर ब्राह्मण परिवार में जा रही हो, कट्टर आप बनिया परिवार में जा रही हो, कि कट्टर मुसलमान परिवार में जा रही हो, कि कट्टर मॉडर्न एक क्रिश्चियन परिवार में जा रही हो, तो आपके तो वहाँ पे तो पूरा ढांचा बदल जाएगा ना भाई। हाँ, तो फिर क्या ये सारे क्या पास कर्मा लेकर आए हैं कि कहीं महिलाओं को रेस्पेक्ट दी जा रही है, कहीं महिलाओं को नीचे गिरा के देखा जा रहा है, समझे ना? तो इस तरह से, तो इसलिए क्या होता है, ये सब पास कर्मा से ऐसा कनेक्शन ऐसा नहीं है। पर हाँ, किसी आदमी के साथ एक हस्बैंड आता है, इतना दुख दर्द देता है, हम समझ नहीं पाते कि क्यों दुख दर्द देता है। तो उसका कर्म कई बार पास्ट लाइफ से कर्मा हो सकता है। एक बेटा आता है, संतान पैदा होती है, आपको लगता है कि इतना प्यार से पाला, लेकिन उसने नाक में दम करके रखा है, वो पास्ट कर्मा से हो सकता है। क्यों मालूम है? अच्छी संतान, अच्छा मित्र, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छे दोस्त, ये सब आपके पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुरूप ही मिलते हैं। ये निश्चित बात है। ये मतलब आपके पास वही वाइब्रेशन अट्रैक्ट होकर आएंगे जिसके साथ आपका एक पॉजिटिव कार्मिक कनेक्शन रहा है, तो वो पॉजिटिव लोग आपके आसपास आ जाएंगे, या फिर नेगेटिव आ जाएंगे। अभी देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैं पास्ट लाइफ का बड़ा अच्छा एग्जांपल है। कई बार है ना हमारे ऊपर हाय लगती है, ये बहुत सोचने की बात है। हाय का मतलब दिल से बद्दुआ जो बोलते हैं हम लोग। देखिए एक महिला है, उसका हस्बैंड है ना, बार बार उसको इस जन्म में छोड़ के चला गया, 40 साल की उम्र में एक बच्चा हुआ, उसके बाद छोड़ के भाग गया वो, मतलब अच्छा। उसको तो वो बड़ी परेशान, बैंक की मैनेजर थी, कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है भाई, मैं तो उसको कुछ बोला भी नहीं, कोई झगड़ा भी नहीं किया। तो पिछले जन्म में गई, तो वहाँ भी फ्रांस में थी, वहाँ भी हस्बैंड छोड़ के चला गया, 4 बच्चे थे वहाँ पे फ्रांस में।
तो उसको लगा कि यार पिछले जन्म में भी बच्चे हस्बैंड छोड़ के चला गया, तो ये हस्बैंड छोड़े ही जा रहा है उसको। तो फिर मैं और आगे पीछे लेके गया, 500 साल पीछे लेके गया। तो फिर वो राजस्थान में एक जमींदार थी, तो उसके यहाँ पे एक नौकर काम करता था। उसी दिन उसकी शादी हुई, तो किसी कारणवश ऐसा झगड़ा हुआ कि उसने नौकर को उस दिन मार दिया। अब उसकी नवी नवेली जो दुल्हन थी ना, वो उस वहाँ पे उस समय उसके चिता पे बैठ के सती हो गई। तो जब वो सती हो, जब उसके ऊपर बैठ के उस जब चिता पे बैठी, तो उसने उसको कहा कि उसके जमींदार को कहा कि तूने जिस तरह मेरे सुहाग को उजाड़ा है, तो आने वाले तू भी सदियों तक अपनी जिंदगी में शादी का सुख कभी नहीं भोगेगा तू भी। वो बद्दुआ दी उसको। वो बद्दुआ। देखिए पहले तो मैं मानता नहीं था कि पता इनका वो तो मर गए, कहानी खत्म हो गई जी। खत्म नहीं होती भाई, यूनिवर्स में वो वाइब्रेशन चलते रहते और कई सालों तक चलते रहते हैं, ये मैंने देखा है। कई जन्मों तक चलते हैं, मैंने देखा है। बद्दुआ किसी की बोलते हैं ना, कभी किसी की हाय मत लेना, संसार में बहुत जन्मों जन्मों तक चलती है। तो फिर मैंने उस महिला को, उस सती की आत्मा से माफ़ी मंगवाई, और मंगवाने के बाद फिर मैं 100 साल के बाद जब मैं आगे लेके गया फ्यूचर में, तो फिर मैंने देखा कि 45 साल तक वो उसकी शादी टिकी हुई है। मतलब अच्छा। ये मैंने वापिस 100 साल के बाद जाके, क्योंकि मुझे पता कैसे चलेगा कि वो माफ़ किया तो सचमुच कोई कर्म कटा भी कि नहीं कटा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने फिर अच्छा उनका तो मैं उसको 100 साल बाद आगे लेके गया और उसका वो एक मैरिड लाइफ को दिखाया, तो पता चला वहाँ पे वो मैरिड लाइफ जी रही है किसी और कंट्री में, लेकिन उसका हस्बैंड उसके साथ 45 साल तक उसके साथ में रहा है, इस तरह से। तो फिर मैं समझ गया कि चलो वो कर्म बंधन उसका खत्म हो गया, ठीक है ना। अब देखिए एक आदमी मेरे पास आया जिसके माँ बाप ने, वो बड़ा लड़का था घर का और 3 बेटियां थी। माँ बाप ने सारी जायदाद बेटियों के नाम कर दी, एक बेटी को 1 कौड़ी नहीं दी, बेटे को बिल्कुल नहीं दिया कुछ भी। अच्छा। तो वो बड़ा परेशान होकर मेरे पास आया, वो कहता है मैंने इनकी तीनों की शादियां की, मैंने इनको ऐसा किया और मेरे को कुछ भी मेरे माँ बाप ने दिया, तो क्योंकि मैं पास्ट लाइफ में जाकर देखना चाहता हूँ क्या कर्म था मेरा। तो पास्ट लाइफ में जाकर देखा कि वो भी एक प्रकार से उस समय बोलता है ना, ऐसे बढ़िया किस्म का सेठिया ही था जो कर्ज देता था किसानों को, और उसने किसानों की कई ज़मीनें हड़प ली। उसमें 3 किसान, जो तीनों बहनें हैं ना, वो 3 किसान थी जिनकी ज़मीनें इसने हड़प ली थी। तो उसके कारण अब वो वापस सारे के सारे, देखो जिसकी ज़मीन हड़पती है उसके अंदर से बहुत तकलीफ होती है, उसके हृदय से हाय निकलती है। तो वो बहनों के रूप में इसके घर में पैदा होके आ गई, और इन्होंने वो सारा जो बोलते हैं ना कि इस जन्म में अपना वो वापस रिवर्स कर लिया और उसको कुछ नहीं मिला वापस। देखो इस संसार में जो स्वार्थी बनकर दुनिया से खींचता रहता है ना, वो उसके अगले जन्मों में वो हमेशा गरीब और भिखारी बना रहता है, सच्ची बता रहा हूँ मैं। और जो देता है ना, पिछले जन्म में गरीब था लेकिन उसने लोगों को दिया, सेवा की, अगले जन्म में मैंने उसको अमीर बनते देखा। मैं आपको हैरानी की बात बता रहा हूँ, मैं पिछले जन्म के राजा इस वक्त किसी बैंक में क्लर्क नौकरी कर रहे हैं, और एक आयरलैंड में पेट्रोल बंक पे वहाँ पे ना पेट्रोल भर रहा है। वहाँ पे राजा था पिछले जन्म में, जब मैं लेके गया उसको किंग था, लेकिन क्या था, वासनाओं में डूबा हुआ, अपने स्वार्थ को लेकर ही जीता रहा, लोअर किस्म की जिंदगी जी। तो वही चीज़ें उसके संस्कार बनी, तो उसी संस्कार के अंतर्गत वो वापस फिर लोअर जीवन बना, जहाँ उसको अब रोज खाना पीना, सेक्स, बस पैसा वैसा, वो उसी के लिए मरेगा। अब वो ऊंची सोच थी नहीं तो ऊंची एनर्जी उठी भी नहीं उसकी। तो इस तरह से मैंने देखा कि कई पिछले जन्म में जो क्या कहते हैं कि जो साधु तो थे, गेरुए कपड़े तो पहने थे, आश्रम में रहते भी थे, लेकिन इस जन्म में वो बिल्कुल ऑर्डिनरी आदमी के रूप में आए। क्यों मालूम है, आश्रम में रहकर भी है ना मन को साफ नहीं किया। मन में वासना और वो जो बोलते हैं ना आसक्ति जो भी होती है, एक कंपटीशन आपस जो होते हैं आश्रमों में, हर जगह पे वो एक चलता ही रहता है। तो वो सब चीज़ों में उलझे रहे वो आश्रम में रहकर भी, तो वो चीज़ों का नुकसान इस जन्म में भुगतना पड़ा उसको। तो मतलब ये है कि व्हाट एवर डूइंग यू आर डूइंग, जो करते हो तुम ही करते हो भाई, अनजाने में करते हो जाने करते हो तुम ही हो ना, तो फल भुगतो उसका जो भी अच्छा बुरा है भाई इस अगले जन्म में। तो इसीलिए आज हमारे पास जो भी आ रहा होता है ना, वो हमने यूनिवर्स में फेंका होता है तो आता है, सीधी सी बात है। मैंने कि जो फेंका वो वापस आया, सीधी बात है। गलत फेंका गलत आया, सही फेंका सही आया।
क्योंकि इसलिए मैंने कहा ना कि इस संसार में किसी को, भगवान को, यूनिवर्स को पड़ी नहीं है तुम्हें कुछ भी लेने की देने की। इट इज ऑल यू हु इज द चॉइस मेकर एंड हु इज द क्रिएटर। तभी तो कहते हैं ना कि भगवान ने आपके हाथ में कलम दे दिया, आपको अपने बस। जितना कुछ लिखना है, अपने बारे में अच्छा लिख सकते हो, लिख लो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हाँ, तो इसीलिए तो ये एक आदमी को है ना अपने कर्मों के बारे में है ना ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना, इस तरह से। सर जैसे अभी हम लोग उसी बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जैसे एक लड़की को अगर इस तरह के फिजिकल असॉल्ट किया जा रहा है तो वो कैसे, अब क्या उसका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए ताकि वो अपना उन लोगों से अपना कार्मिक अकाउंट कट कर सके और अपनी एक लाइफ हैप्पीली लाइफ जी सके। पहली बात तो अगर किसी की लाइफ इस तरह की गलत है तो, और वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, तो पास्ट लाइफ में जाते ही जब उसको ये पता चल जाता ना कि इस कारण से आज ये आदमी या औरत मुझे तकलीफ दे रही है, तो वो सबसे पहले अंदर से जो है ना उस तकलीफ को फिर तकलीफ समझता भी नहीं है। क्यों मालूम है? उसको ये समझ में आ गया साला फल तो मेरा ही डाला हुआ है। हाँ, मेरी गलती, तो मेरी गलती है, तो अब मैं इसको क्या बोलूं? अब जो भी है भैया, अब मैं उसकी आत्मा से क्षमा मांग सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर मैं उसको कहता हूँ कि रोज़, आज आपने सुना होगा, आपने तो यहाँ पे लगा हुआ भी हिपोपोनो करके, जिसमें है क्या, हाँ हिपोपोनो जो है कि भैया क्षमा करो, मैं माफ़ी करता हूँ, मैं मुझे माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो अल्टीमेटली सारा खेल क्या मालूम है, आप अपने आप को उससे रिलीज़ करो, उसको माफ़ करो और माफ़ी मांगो भी हर एक से, इस तरह से। तो उसकी आत्मा से, समझे ना। देखिए मेरी भी पास्ट लाइफ से ना एक आदमी के साथ कनेक्शन था जिसने मुझे इस जन्म में पड़ोसी बन के बहुत नुकसान करने की कोशिश की। अच्छा। तो मैंने उसकी आत्मा से, मैं देखिए अपरेंटली तो कोई बोलेगा अरे ठोक साले को, उसको ऐसा उसको केस डाल दे उस पर, मान लो लोग यूँ कहेंगे, लेकिन मैं अंदर से जानता था कि ये मेरे पास्ट कर्मा से कनेक्टेड पड़ोसी है मेरा। तो मैं ना रोज़ उठ के सबसे पहले सुबह उसकी आत्मा से माफ़ी मांगता था और उसकी मैं भी माफ़ करता था, भैया मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दो और मैं भी आपको क्षमा करता हूँ और मैं आपको अपना प्रेम भेजता हूँ आपकी तरफ। तो मैंने, देखिए कुदरत का नियम क्या है, क्रिएट द ऑपोजिट फोर्स एंड एनर्जी। भाई आग है, ठंडी पैदा करो, ठंडी है तो आग पैदा करो ना। तो आप ऑपोजिट एनर्जी क्रिएट करके पॉजिटिव एनर्जी को मैक्सिमम बड़ा करने की कोशिश करो जिससे नेगेटिव एनर्जी छोटी हो जाए। सिंपल सा साइंस है ये, ठीक है। तो मैं उससे रोज़ माफ़ी मांगने लगा और धीरे धीरे ना वो मेरी वाइब्रेशन उसके टेलीपैथिकली जब उसके ऑरा में जाकर उसको इन्फ्लुएंस करने लगी, तो आपको अब वो आज मेरा, ही इज़ ए लॉयर ना, तो आज वो मेरे केस वो लड़ता है आजकल। अच्छा। तो अब दोस्त हो गया मेरा। वाह। तो कैसे हो गया? क्योंकि मैंने उसको घृणा की दृष्टि से नहीं देखा। मैंने कहा नालायक है साला, मैं भी तुझे देख लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को, जैसे किया। हाँ। तो आई फॉरगॉट एंड आई फॉरगिव हिम, और मैंने उससे क्षमा ही मांगी और मैं उसको प्यार के भाव और संदेश रेगुलरली भेजने लगा। ये कितने दिन तक ये कई दिनों तक चढ़ता रहा। बाद में धीरे धीरे 2-4-6 महीने के बाद वो क्या बोलते हैं ना, वो थोड़ा मिलने जुलने लगा, थोड़ा हाय हेलो करने लगा। नहीं तो पहले तो देखता भी नहीं था, ऐसे मुंह मोड़ लेता था, मान लो ऐसा होता है ना। हाँ। फिर धीरे धीरे फिर दोस्ती हुई, फिर चाय पे बुलाया, फिर थोड़ा दोस्ती हुई, ऐसे करते करते फिर जब एक बार मिल ही गए प्रॉपरली तो दिल के सिक्के सब खत्म हो गए एक साथ। बस उसके बाद में वो हमारा उसको लगा कि यार शर्मा जी तो बड़े अच्छे आदमी हैं यार, बेकार में मैं इनके साथ पंगा लेता रहा हूँ। ऐसा होता है ना, एक बार मिल लेते हैं तो वो दूर से ऐसे रहते तो वो अज्यूम कर रहे होते हैं ना गलत आदमी के लिए ऐसे, तो वो सब खत्म हो गया। तो कहने का मतलब क्या होता है कि अल्टीमेटली देखिए 2 चीज़ें हैं, आइदर यू सेंड ए पॉजिटिव एनर्जी टू दैट पर्सन एंड चेंज। देखिए रेकी में ना एक डिस्टेंस हीलिंग होती है, उसके अंदर हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी। अगर वो बहुत नेगेटिव है तो आपके पास ताकत है पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट करके उसके ऑरा में थ्रो करने की, प्रोजेक्ट करने की, जिससे वो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने लगता है। तो रेकी सीखो और रेकी डिस्टेंस हीलिंग करके उसके माइंड को चेंज करो। और ऐसा किया है, क्यों बताओ मालूम है, हमारे यहाँ पे डिस्टेंस हीलिंग सेंटर चलता है ना, वहाँ पे सैकड़ों जो तलाक लेने वाले जो वाइफ हस्बैंड थे, ऐसे सैकड़ों केसेस हमने बिल्कुल नॉर्मल कर दिए और वो मतलब उनका दिमाग ठिकाने आ गए समझ लो। तो और यहाँ इवन बच्चे भी जो बोलते हैं ना, माँ बाप से थोड़े टेढ़े हो गए थे, उनको हीलिंग करके उनको नॉर्मल कर दिया गया। तो मतलब एवरीथिंग इज चेंजेबल थ्रू डिस्टेंस, इवन विदाउट टच, विदाउट एनी कम्युनिकेशन। आप डिस्टेंस से भी है ना उसके ऊर्जा क्षेत्र में घुसकर कम्युनिकेशन करके रेकी के माध्यम से आप उसके अंदर बदलाव ला सकते हो। ये संभावना ये पक्की है, क्योंकि हर चीज़ का ऑपोजिट होता है
और रेकी आपको अपोजिट ऊर्जा क्रिएट करने की कला सिखाती है, ठीक है ना, इस तरह से। और दूसरा होता है विद्रोह। आपको अगर गलत हो रहा है तो आपको रिबेलियन बनना चाहिए, फिर आपको स्टैंड लेना चाहिए आपको, है ना। तो देखिए एक ज़माना था, हमारे पुराने पिताजी होते थे ना, ये मारते पीटते बहुत थे एक ज़माने में। उनके पास बड़ी बड़ी बेंतें और चाबुक रखते थे हमारे मारने के लिए। बहुत पिटे हैं। नहीं हम भी अब आजकल के माता पिता थोड़े सब टच भी नहीं करते तो मेरे पिताजी जब वो बड़ी बड़ी बेंत लेके मारते थे ना, तो 18 साल तक तो मैं मार खाता रहा, क्योंकि छोटा था कुछ, अब चुपचाप खाते रहो भाई। लेकिन 18 साल के बाद एक ऐसा समय आया कि मेरी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसे ही मुझे डांट के मारना शुरू कर दिया। तो मैं एकदम अंदर से खुन्नस मेरे उठी और मैंने डंडा उनके लाठी पकड़ ली और पकड़ के वो बेंच उठा के सीधा, अब 18 साल का हो गया था, जवान लड़का, तो उठा के ऐसे तोड़ के फेंक दी मैंने कहा आज के बाद कभी हाथ मत उठाना मेरे पे। देखो क्या होता है, उसके बाद मेरे पिताजी है ना बिल्कुल शांत हो गए। यानी कि बाद में मुझे ना वो गाली देते ना मेरे को। क्यों? पहली बात तो वो समझते थे कि मैं सहन कर रहा हूँ, वो मुझे अत्याचार किए जा रहे हैं भाई। लेकिन अब मैंने विद्रोह किया, जैसे आज अभी इंडिया पाकिस्तान के थोड़ा इंडिया ने थोड़ा सख्त स्टैंड बताया, थोड़ा सबक सिखाया, तो पाकिस्तान बेचारा सीधा साधा हो गया थोड़ा। तो होता क्या है कि कई बार है ना विद्रोह करना पड़ता है, नहीं तो सामने वाला समझता नहीं ना। तो इसलिए जीवन में देखो दोनों चीज़ें होती है ना। जैसे देखिए अभी कृष्ण ने महाभारत में कहा कि युद्ध कर, तेरे भाई बंधु मत सोच अभी तू। तो अब ऐसे यहाँ पे थोड़ी कोई गांधीयन एटीट्यूड लेके आ जाओगे कि बुद्ध भगवान का कि नहीं अहिंसा नहीं करनी है भाई, अहिंसा करनी चाहिए भैया। तो देखिए, तो जहाँ हिंसा करनी है ना, करना ही है। क्यों? ये नहीं तो बाद में यही जो भाई है ना तेरे, ये कल और तुझे और ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे अगर आज इनको तूने सीधा नहीं किया तो इसलिए क्या होता है, ये सब हथियार है जीवन के, हिंसा, झूठ, चालाकी, क्रोध, ये सब ये सब वेपन्स हैं। देखिए आपने एक बात नोट की होगी, भारत के अंदर है ना ये कितनी बड़ी हमारे ऋषि मुनियों की विजडम है कि किसी भी भगवान के हाथ में देखो हथियार है, है ना। देखो आपने विष्णु भगवान को देखा होगा, विष्णु भगवान के हाथ में 4 हाथ है ना, एक में शंख कमल है और 2 हाथ में चक्र गदा है। अरे भैया भगवान को मारने पीटने का सामान रखने की क्या जरूरत है भाई? सोचने की बात है ना भाई, भगवान है, उसको हथियार तो वो रखता है, तो जो कुछ कर नहीं सकता वो तो हथियार से फिर सहारा लेगा। तो भगवान तो सर्वशक्ति सम्मान है भाई, मान लो। तो ये एक बहुत बड़ा विजडम है। और दुर्गा के हाथ देखोगे ना, 18 हाथों में सारे मारने पीटने वाले हथियार है उनके। वो किस लिए है? एक सिंबॉलिक वे में बताया जा रहा है कि भाई महिषासुर जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं उनको नष्ट करने के लिए तुम्हें ये हथियारों की जरूरत पड़ेगी। और ये हथियार सारे नेगेटिव है ना पूरे हाथों में, जितने त्रिशूल, भाला, ये वो, चाकू, सब है उनके हाथ में। तो इसका मतलब क्या है, केवल जीवन है ना सद्गुणों से नहीं चलता, ध्यान रखना। ये प्रेम, करुणा, मैत्री, अहिंसा, इनसे जीवन नहीं चलता। हाँ, ये रेगुलर उपयोग की चीज़ें, हथियार जरूर है, पर ओकेशनल जो दुर्गुण जिसको हम कहते हैं, जैसे चालाकी, झूठ, हिंसा, क्रोध, ये जीवन के अंग है, ध्यान रखना। ये वेपन्स हैं, ये जरूरत पड़ने पर इनका 100% इस्तेमाल होना ही चाहिए। और नहीं किया ना तो आपको लोग मार देंगे, सीधी सी बात है। हाँ, तभी तो कहते हैं ना कि आज की दुनिया में थोड़ा तो चालाक बन के चले जाएंगे, वरना लोग आपको बेच के खा जाएंगे। ये जितने भी सीधे लोग आके कहते हैं जी उसने मेरा पैसा खा लिया, उसने, मैंने कहा खाया नहीं, तूने खिला दिया। मैं इसको यूँ कहता हूँ, क्यों? तूने दरवाजा खोल के रखा। अरे भाई, विश्वास करने से पहले तुम्हें मतलब थोड़ा चालाक तो बनना चाहिए ना। तो देखो क्या होता है, आज मान लो आज हम पाकिस्तान की बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, अब क्रोध ही नहीं आएगा तो मैं क्या लड़ूंगा भाई? हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मेरे अंदर से आग फूटेगी, ऐसे क्रोध की अंगार आएगी कि मारो इनको, मेरे देश को नुकसान किया है इसने, हमारा 24 लोगों को इसने घर बर्बाद कर दिए। तो गुस्सा आएगा तो मैं लड़ूंगा ना, है कि नहीं? अच्छा, कई बार मैं राजनीति कूटने के लिए मुझे कई फालतू के झूठ भी बोलने पड़ेंगे, मान लो। क्यों? झूठ जीवन का अंग है भाई, समझे ना। चालाकी करनी पड़ेगी। राजनीति, कूटनीति, हमारे यहाँ पे वर्ड यूज किए गए हैं, साम, दाम, दंड, भेद। जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल करो, और नहीं करोगे ना तो आप सफल नहीं रहोगे इस दुनिया में। देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भगवान बुद्ध और महावीर ने भारत में जब अहिंसा का प्रचार किया, इतनी अहिंसा हमारे भारत में फैली कि लोग कायरता के हद तक पहुँच गए। और उसी बुद्धिज्म में सेल्फ डिफेंस के नाम से जूडो, कराटे, कुंफू निकले। जूडो, कराटे, कुंफू क्यों निकले? जूडो कहता है मारो मत, बचो तो सही।
तो जूडो आप देखो, उसकी जो एक्शन है ना वो बचाने की है, वो मारने की है ही नहीं। हाँ। वो मारता रहता तो आप ऐसे हाथ यूं करते रहते हो। Correct. तो आप जरा सोचो, और नाम भी क्या है, सेल्फ डिफेंस, कि भैया मारो मत पर खुद तो बचो तो सही। करेक्ट। देखिए दुनिया में राक्षस कोई अभी से नहीं, सदियों से आदमी के जीवन में आता रहा है। राम जी के जमाने में भी रामायण में वो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो राम को बुलाते थे, भैया जरा आओ जी, ये राक्षस तंग कर रहे जी हमको, समझे ना। तो उस जमाने से हैं। कृष्ण के जमाने में कंस और जैसे दुर्योधन जैसे लोग थे। तो नेगेटिव तो हर जगह रहने वाला ही है भाई। अब तुम अगर सीधे साधे बन के जियोगे तो भैया भुगतोगे ना। तो इसलिए हमारे यहाँ पे कृष्ण को संपूर्ण अवतार कहा गया। कृष्ण को संपूर्ण अवतार क्यों कहा गया? क्योंकि कृष्ण ने झूठ, अपहरण, चालाकी, हिंसा, क्रोध और नृत्य, प्रेम, संगीत, हर चीज का इस्तेमाल किया। बंसुरी भी बजाई। तो आप जरा सोचो, ध्यान भी किया, राजा भी रहे, समझे ना। तो मतलब क्या है, जीवन कृष्ण है कि जहां जो हथियार की जरूरत है, जहां सुई, जहां तलवार और जहां फूल, वो चाहिए, उन दोनों का इस्तेमाल करो। देखिए जापान में है ना, एक बड़ा अच्छा एक सिंबॉलिक एक मूर्ति होती है जिसमें एक हाथ में जो है दीपक और या कमल का फूल रखा है, एक हाथ में तलवार है। तो ये इस बात का प्रतीक है कि जरूरत पड़े तो गुरु गोविंद सिंह बन जाओ, राणा प्रताप बन जाओ, झांसी की रानी बन जाओ, और जरूरत पड़े तो बुद्ध और महावीर बन जाओ। तो ये जो चीज़ें, जो औजार चाहिए, ये चाहिए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, राइट। लेकिन कई लोग क्या है, इसका बैलेंस नहीं कर पाते। हाँ, वो दूसरे का नुकसान करने के लिए वो इन हथियारों का यूज करते कि भाई उसका नुकसान हो हाँ, जो भी है, मेरा काम बनना चाहिए। देखिए झूठ, चालाकी, हिंसा अगर आप है ना लोगों को मतलब परेशान करने के लिए कर रहे हो ना, हाँ, तो आप नेगेटिव कर्मा अर्न कर रहे हो, ध्यान रखना। और एक बात ध्यान रखना, नेगेटिव कर्मा का असर इमीडिएट नहीं भी आ रहा है ना, तो समय आने पर वो भयंकर असर तो आएगा ही। क्योंकि नेगेटिव नियम डालो और आम कैसे पैदा हो जाएंगे भाई? कुदरत में ऐसा कोई नियम भी नहीं है, और कोई गेम चेंजर भी नहीं है कि तू यार नीम का बीज डालता जा, चिंता मत कर, मैं ना आम पैदा करूँगा तेरे लिए। ऐसा कोई कहने वाला भी थोड़ी है ऊपर आसमान में। तो कहने का मतलब है भाई, आम से आम ही निकलेंगे, नीम से नीम ही निकलेंगे। इसलिए अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है। आदमी के पास सबसे बड़ी ताकत क्या मालूम है? पावर टू चूज, चॉइस करने की ताकत। अभी आप मेरे पास आए, मैंने कहा बहन जी आप चाय पियोगी, जूस पियोगी, शराब पियोगी। अब आपने क्या चॉइस की भाई? अभी अब तैयार हो जाना आगे उसका फल भुगतने के लिए। क्यों आपने चॉइस की है ना? आपने मुझे तो होता क्या है कि मोमेंट टू मोमेंट व्हाट वी मेक चॉइसेस दैट बिकम्स आवर फ्यूचर। बस सीधी सी बात है। बिल्कुल। इसलिए हम लोग है ना, इसमें किसी के साथ ब्लेम गेम नहीं खेल सकते। ये सारी आपकी चॉइस थी, आपकी गलती थी, उस टाइम आपने ध्यान नहीं दिया, आपने नहीं सोचा, तब आपके सामने कॉन्सिक्वेंस और ये रिजल्ट आपके सामने आया है। अच्छा, और दूसरी बात क्या है, अगर आप अच्छे फ्रीक्वेंसी में, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी फील्ड ऑरा इतना बड़ा रहेगा कि नेगेटिव लोगों से अपने आप बच के चलोगे। बता रहा हूं मैं आपको। वो भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता बहुत है। बहुत बड़ा। इसलिए क्या होता है, नेगेटिव आदमी है ना मेरे आसपास, मेरे पास बात भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि मैं अपनी एनर्जी को हाई बना के रखता हूँ। इसलिए वो दिखता है ये आदमी काम का नहीं मेरे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ये बोलते हैं ना। क्योंकि उसको भी काला चाहिए ना मेरे अंदर भी देखने के लिए, तो काला नहीं मिलता तो भाग जाता है। कितनी बड़ी बात है सच में। सही में वो जैसा होगा वो वैसे ही तो चाहेगा। हाँ, वो भाई अपने कंपेटेबल वाइब्रेशन वाला आदमी ढूंढ रहा होता है ना। हाँ। समझे ना। तो इस तरह से खेल चलता है वास्तव में। सब मैं ना बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि कर्मा और भाग्य का क्या कनेक्शन है। कर्मा हर कोई कर रहा है, बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान है वो भी कर्मा कर रहा है, एक छोटा इंसान है वो भी कर्मा कर रहा है। लेकिन जो बड़े लोग लेवल पे, जो बड़े लोग कर रहे हैं, सक्सेसफुल बन रहे हैं, उनका भाग्य उनका साथ दे रहा है। लेकिन जो गरीब इंसान है वो कर्मा तो कर रहा है लेकिन उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो इसके पीछे का कहते हैं ना कि अगर आपका भाग्य आपके साथ रहा और उसने आपका साथ दे दिया तो आप कुछ भी कर्म करो वो फलीभूत हो जाएगा। लेकिन अगर आपके भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया, आप कुछ भी कर्म करो वो काम नहीं करेगा। हाँ, देखो पहली बात तो क्या सोचना है मालूम है आंचल, इस दुनिया में तुम्हारा भाग्य बनाने में, बिगाड़ने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, वो तो आपने शुरू से कहा। शुरू से कहा, ठीक है। हाँ। अच्छा, अब भाग्य बनता कैसे है? हम एक एक पल जो इमोशन, थॉट, जो भी कर्म क्रिएट करते हैं ना,
वो हमारे संस्कार के रूप में इकट्ठा होता है। हम फिजिकल बॉडी जब मर जाती है, हम अगले जन्म में वो लेकर आ जाते हैं। तो बचपन से है ना, हम कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग, स्वभाव, अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन, ये सब लेके आ चुके होते हैं। हम उसके अकॉर्डिंगली ही हम वो है ना उस तरफ जा रहे होते हैं ऑटोमेटिकली, समझे ना। जैसे आपको अगर और कोई सी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं होगा कि मान लो मैं कहूँ तो, लेकिन आपको तो उसी तरह तो हमारा वो ऑलरेडी हम ब्लूप्रिंट लेके आ चुके होते हैं। उसका नाम है भाग्य। भाग्य का अर्थ क्या है? अब तक जो तुमने कमाया, जाने अनजाने, होश बेहोशी में, उसका प्रतिफल। Whatever you have earned so far, consciously or unconsciously, जो जन्मों से करते आ रहे हो, उसका तुम आज प्रतिफल हो। हाँ। अब आगे भविष्य कैसे बनेगा? अगर तुम अनकॉन्शियस हो तुम और तुम वैसे ही पुराने अनकॉन्शियसली हैबिट से जिए जा रहे हो, तो तुम्हारा भविष्य अनकंट्रोल्ड अपने आप डेवलप होता जाएगा। क्यों? तुम विल पावर से उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं लेके आ रहे हो। समझे ना। अगर मैं जाग गया और मैंने एकदम एक्शन चेंज कर दिया, जैसे मैंने अपनी बीमारी के बारे में बताया, तो मैंने एक्शन चेंज कर दिया, मेरा भाग्य चेंज हो गया। क्यों? मैंने प्रेजेंट मोमेंट में अभी मैंने चेंज कर दिया। अभी तक घर में गुलाब के फूल थे नहीं, लेकिन मैंने आज ही सोचा कि नहीं जी मेरे घर में फुलवारी लगाऊंगा जी, तो मैं काम करने लग गया, तो मेरे 2-4 महीने में फुलवारी आ गई। समझे ना। तो लाइफ ऐसे चेंजेबल है, ध्यान रखना। पहली बात तो ये है, ठीक है। तो ये इसको अच्छा, ये हो गया भाग्य। अच्छा, अब लोग कहते हैं ये आदमी पैसे वाला बन गया, ये आदमी पैसे वाला नहीं बना। अरे भाई, गरीब बने रहने के भी श्रेष्ठ नियम है और अमीर बनने के भी श्रेष्ठ नियम है। अच्छा। इस दुनिया में अमीरी गरीबी कोई भगवान डिसाइड नहीं करता। तुम्हारी सोच, तुम्हारे बिलीफ जो है वो तुम्हारे जीवन में तुम्हें जो है ये चीज़ें तुम्हारे जीवन में लेकर आते हैं। अब देखिए एग्जांपल, आपने भारत के अंदर 2 कैटेगरी देखी है, ठीक है। एक है बनिया कैटेगरी। बनिया कैटेगरी में ये लोग ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करते, मतलब लिमिटेड पढ़ाई करते हैं, इनको पढ़ाई का शौक भी नहीं होता। लेकिन बचपन से ये लोग जो ना इनका माइंड रहता है कि नौकरी तो करनी है नहीं, बिजनेस ही करना है जी, जॉब ही करना, ट्रेडिंग ही करना है जी, कुछ ना कुछ ट्रेडिंग करेंगे जी, चाहे रास्ते में कपड़े लगा लें, ठेला लगा लें, पर करेंगे बिजनेस, क्योंकि उनके माइंड में नौकरी करनी नहीं जी। तो ये माइंडसेट किसने दिया भैया? आपके समाज ने, आपके परिवार ने दिया ना। और इनके दिमाग में क्या होता है? बेटा पैसा मेहनत से नहीं आता, दिमाग से आता है। तभी तो ओला, उबर, जोमेटो बिना अपना कुछ भी किए पैसा कमा रहे हैं ना अपने ढंग से, क्योंकि दिमाग लगाया। तो अच्छा, ये तो हो गया। तो और नौकरी पेशा बच्चे, माँ बाप क्या करते हैं? अपने बच्चों को क्या सबक देते हैं? बेटा अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, जॉब लेके सिक्योर हो जाओ, क्योंकि उनके माँ बाप ने भी ऐसी नौकरियां की। तो आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं, और अच्छी पढ़ाई करने का मतलब ही ये है कि अच्छी जॉब करनी चाहिए मेरे को ज़िंदगी में, बिल्कुल, है कि नहीं? तो अब वो जॉब ओरिएंटेड माइंड है उनका बिलीफ वही है, ठीक है। अच्छा, ये 2 हो गया इंडिया के खेल, ठीक है। एक है अब बाहर विदेश, और ये हमारा देश। देखिए, आज आप जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, 80% आप विदेशी चीज़ें यूज़ कर रहे हो। कोलगेट से लेकर हेड एंड शोल्डर से लेकर मेकअप के सामान से लेकर, भी उन्हीं पे ज़्यादा नहीं, और नहीं, आपका कंप्यूटर से लेकर, वो कंप्यूटर भी वो बाहर का ही है। हाँ, आपका वो लैपटॉप भी, आपका मोबाइल भी बाहर का है। मतलब A to Z व्हाट एवर यू आर यूजिंग, इट इज 80% बाहर का है। इवन पिज्ज़ा भी खा रहे तो बाहर का, इंडिया का कम, ठीक है ना। सवाल क्या पैदा होता है? बाहर का एक आदमी जो न तो लक्ष्मी पूजा करता है, न मुहूर्त देखता है, न ज्योतिष के पास जाता है, और न मंदिर बनाता है, और न भगवान से मन्नतें मांगता है, वो क्या करता है? वो बिजनेस के नियम अपनाता है। आज भारत को कॉर्पोरेट कल्चर किसने दिया? उन्होंने दिया। हम तो बनिए थे, हम तो लाला थे, वो लंबे लंबे खाते लेके खुद ही उलझे रहते थे। अकाउंट भी खुद ही करना, बाजार में भी खुद ही जाना, खुद ही सारे काम करना, बोलते ना, इस तरह के लोग थे। और उन्होंने कल्चर दिया हमें कॉर्पोरेट का। करेक्ट। तो आज अच्छा, अब उन्होंने क्या दिया? बिजनेस का नियम दिया। क्या बिजनेस का नियम दिया? कितनी भी ब्रांचेस खोल दो, एक सर्टन सिस्टम के अंतर्गत आप 500 ब्रांचेस के 1000 ब्रांचेस भी चला सकते हो।
तो आज इतने बड़े बड़े पिज़्ज़ा हट, सबवे, KFC ने फलाने ढीकड़े और इतनी सारी जो ब्रांडेड जो दुकानें देख रहे हो पूरे वर्ल्ड में, एक एक एयरपोर्ट से लेकर सब जगह फैली हुई है। तो ये लोग कैसे भैया पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहे हैं और ये सफल भी हैं, अरबोपति भी हैं। और आज अगर अरबोपति के नाम लो तो पहले तो 10-15 बाहर के लोगों के आते हैं, हमारे तो बाद में 2-4 लोगों के नाम आते हैं। तो सवाल पैदा क्या होता है भाई, तुम तो इतने मंदिर के बना के बैठे हो, इतने पूजा पाठ करते हो, लक्ष्मी को हर दिवाली पे पूजते हो, पर तुम तो उनकी तरह तो अमीर बने नहीं भैया। लक्ष्मी पता नहीं, देखो पूजा हम करते हैं, कम वहाँ भाग जाती है, अमेरिका भाग जाती है, ये समझ में नहीं आता मेरे को भी। तो कहने का मतलब क्या है, और हम तो, हमारे पास तो श्रीयंत्र भी है जी, तो भी कम पैसा नहीं आता। और चांदनी चौक में तो रास्ते में है ना, श्रीयंत्र के वो पेपर के ने वो तांबे के लेके बेच रहा होता है बेचारा, उसके घर में पैसे नहीं आते, इतने श्रीयंत्र रखा हुआ है बेचारा। तो कहने का मतलब क्या है, ये बातें भी इसलिए बता रहा हूँ, पैसा पैसे के नियम से आता है। वेल्थ एंड सक्सेस इज ए प्योर बाय प्रोडक्ट ऑफ लॉ, नियम का प्रतिफल है बस। एक बनिया जिसने भी बिजनेस के नियम अपनाए वो उसके अंदर वो सफल होता जा रहा है। आज टाटा के 200 बिजनेस है, तो हर एक कंपनी खोलता है, एक माल प्रोडक्शन करता है, एक नमक पैदा करेगा, एक चश्मा पैदा करेगा, बाजार में उसका एक सिस्टम बनाएगा, एक कंपनी बनाएगा, सिस्टम बनाएगा, मार्केटिंग करेगा, बाजार में सामान डाल देगा और वो चीज़ चल रही होती है। वो नीड के अनुसार जो बिजनेसमैन तो वैसे ही सोच के करता है। तो सवाल यहाँ पे क्या पैदा होता है कि ये क्या उनकी तकदीर कोई ज़्यादा है? ये तकदीर नहीं है, वो नियम को अडॉप्ट करके चल रहा है। आज बाहर के आज इतने सामान जो आज इंडिया में बिक रहे हैं वो सब नियम के अंतर्गत बिक रहे हैं। कोई भगवान की कृपा करके नहीं बोल सकते आप उसको। वो क्वालिटी मेंटेन करेगा, वो सर्विस मेंटेन करेगा। आज देखो, आज अगर मान लो कि मर्सिडीज है, BMW आज भी इतने सालों से चल रही है, तो दे आर गिविंग यू सर्विस, दे आर गिविंग यू क्वालिटी। भाई कोई भी चीज़ देखो ना, आज हम बाहर की कोई भी चीज़ हम जो कहते हैं ये जर्मनी की ज़बरदस्त है जी, ये मशीन जर्मनी की है जी, ख़राब नहीं होती, जूस मशीन वहाँ की बढ़िया है जी, ऐसा क्यों कहते हैं भाई? तो होता क्या है कि, और आज हम चाइना का माल लेके हम तुरंत क्या कहते हैं, चाइना का माल है तो मान लो, तो क्यों क्वालिटी थोड़ी लो कर दी? तो अल्टीमेटली ये सब लॉ है ना कि आज एक आदमी अच्छी चीज़ चाहता है तो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो। अच्छा, आप एक बड़े मिठाई की दुकान में भागने के बजाय एक चौरस्ते पे खड़ा हुआ पानी पूरी के पास क्यों जा रहे हो भाई? क्योंकि उसका टेस्ट उसने बड़ा ज़बरदस्त बना के रखा हुआ है। आज आपने देखा होगा छोले भटूरे के जो ठेले लगे हैं, छोले कुलचे के जो ठेले लगे हैं, लोग वहाँ भागते हैं छोला कुलचा खाने के लिए। बड़ी बड़ी मिठाइयों की दुकान में नहीं भागते लोग। क्यों? क्योंकि उसने वो टेस्ट मेंटेन किया ना। तो बिजनेस के लॉ से चल रहा है ना। करेक्ट। ये कोई तकदीर थोड़ी है। नहीं। समझे ना आप? तो कहने का मतलब क्या है कि ये हमारी सोच क्यों मालूम है? क्योंकि मिस्टिकल है, पता नहीं भाई ये मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पैसा क्यों नहीं आ रहा है। इसके पीछे एक रीज़न और है। क्या? आध्यात्मिक आदमी हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, तो पैसा कमाना बंद, फिर वो पैसा नहीं कमा पाएगा। क्यों मालूम है? बिजनेसमैन को झूठ बोलना पड़ता है, चालाकी करनी पड़ती है, थोड़े अहंकार भी मेंटेन करने पड़ते हैं। वो स्पिरिचुअल पर्सन वो स्पिरिचुअल पर्सन कहता नहीं, मैं तो नहीं रखूंगा भैया, मैं तो सच बोलूंगा भाई, मैं लोगों का झूठ नहीं बोल सकता भैया, मैं ऐसा नहीं कर सकता भाई। आप समझे ना? अच्छा, दूसरी बात क्या होती है? आध्यात्मिक बनते ही आपको क्या मालूम है? पैसों के पीछे क्या भागना। पैसा दुख की जड़ है। पैसे से मेरी आध्यात्मिकता कम है, ये सब मोह माया है। जीने के लिए कितना चाहिए? दाल रोटी भगवान दे रहा है ना भैया, 6 फीट की जगह पे सोना है, 2 रोटी तो खानी है, क्यों इतनी भाग दौड़ करूँ? समझे ना? तो उसकी जो मेंटालिटी ना, बिलीफ सिस्टम, वो इस प्रकार की बनने लग जाती है। संतोषम परमम धनम, जितनी चादर उतना ही पाँव पसारो। समझे ना? अब पिज़्ज़ा हट वाला तो कहता है जितना पाँव है उतना पसारो नहीं, बल्कि चादर फाड़ के पाँव को 500 फीट दूर बड़ी कर दो। तो वो पूरी दुनिया में फैल जाता है। ये माइंडसेट है ना। हाँ। अब हमारा माइंडसेट नहीं है, हम स्पिरिचुअल बन जाते हैं। और हम स्पिरिचुअल को मैं कहता हूँ सोने का पिंजरा। क्यों मालूम है? तुम उसमें जो भी जितनी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी फैलेगी ना, समझे ना। वैसे में स्पिरिचुअलिटी गलत नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का गलत उपयोग हो रहा है, मैं यूँ कहता हूँ। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम पैसे कम कमाओगे, तुम अमीर नहीं बन पाओगे। आज मैं टाटा को संत कहता हूँ। क्यों मालूम है? हजारों उसने लाखों को नौकरी दी है।
समझे ना। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है ना, जो भी आज दुनिया को, आज महिंद्रा है कि फलाना, जो भी हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आज इनके कारण लोगों का जीवन चल रहा है ना भाई। तो सवाल यहाँ पे क्या पैदा होता है, उनकी वो सोच का परिणाम आज आपको मिल रहा है ना, समझे ना। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या मालूम है, जैसे मेरे पास एक बिजनेसमैन आया, उसने कहा गुरुजी मेरा बिजनेस ज्वेलरी का लेकिन चलता नहीं है अच्छी तरह से। तो मैंने कहा क्यों? बोले कि नहीं, बोले कि पता नहीं, बोले तो उसका शौक पूछा मैंने, तो बोलता है मैं ना ये गुरुओं के पीछे, गुरु जी आते तो उनकी सेवा में लग जाता हूँ, मैं मंदिर जाके वहाँ सेवा देता हूँ, मैं सारे दिन, मैं आजकल वो उधर वो तपस्या करने के लिए उधर जा रहा हूँ, मैं वो उनके वो टूर लगती है वहाँ, क्या बोलते हैं ना, अलग अलग धार्मिक स्थलों की, वहाँ उनके साथ जाता हूँ। अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि बिजनेस के नियम से चलता है। मैंने कहा तूने क्या किया मालूम है, बिजनेस और अध्यात्म को तूने अलग कर दिया। तूने समझा मंदिर जाना, गुरुओं के पीछे भागना और ये धर्मस्थल में भागना, तीर्थ यात्रा जाना, ये आध्यात्मिकता है, बिजनेस करना आध्यात्मिकता नहीं है। मैंने कहा नहीं, बिजनेस अगर तू दिल से करके, प्रेम से करके, कस्टमर की केयर करते हुए अगर तू अपने कस्टमर को अच्छा माल दे रहा है ना, जिससे कि वो तुझे ज़िंदगी में याद रखे, तेरे पास बार बार आवे, तो मैंने कहा दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। तूने ना बिजनेस को आध्यात्मिकता से कट करके कर दिया। रोटी बनाना स्पिरिचुअलिटी है, ध्यान रखना। अगर रोटी पूरे दिल से और प्रेम से बन रही है तो फिर आध्यात्मिकता है वो। तो कहने का मतलब क्या है, तुम ऑफिस में कुछ भी काम, तुम ड्राइवर होंगे भाई, दिल से काम करो ना, वो दिल से, और 100% उसमें दो अपने आप को। अगर नौकर है तो 100% उसमें दो, और बिजनेसमैन है तो बिजनेस से कस्टमर को 100% अपना बेस्ट दो, तो फिर तुम स्पिरिचुअल हो गए ना भाई। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है कि योर स्पिरिट इज अटैच्ड, समझे ना। तो भाई ये जो तुम डिफरेंशिएशन करोगे ना कि बिजनेसमैन है तो स्पिरिचुअल नहीं है ना, स्पिरिचुअल तो नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ तुम 100% हो, दिल से हो, वहाँ तुम स्पिरिचुअल हो, बस। ये बात समझ गया ना, तो फिर तुम्हें अलग से स्पिरिचुअलिटी लेकर तुम्हें कहीं भागना नहीं पड़ेगा। सर, ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो आपने बताई, ये बहुत गहरी बात है, और अगर इसे कोई समझेगा ना तो उसे बहुत क्लियर हो जाएगा कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि आप दुनियादारी से अलग हो जाए। हाँ, आपको दुनियादारी में रहना है, कमाना भी है, अपने घर बार को संभालना भी है, लेकिन उस समझ के साथ और उस दिल से, जो आपने कहा ना कि अगर आप ड्राइवर की भी नौकरी करो, वो भी आपका बहुत दिल से होना चाहिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोग क्या है, इस चीज़ को थोड़ा गलत समझ चुके हैं। स्पिरिचुअलिटी मतलब सिर्फ इसी रास्ते वो कोई पे पूजा चलना, पाठ करना, मंदिर जाना, हाँ, वो लोग क्यों समझते हैं? बिल्कुल। और फिर वो लोग इस बात का ज्ञान देते हैं कि भाई पैसा सब मोह माया है। मोह माया नहीं है, लेकिन उसके पीछे भागना, वो लालच, वो मोह माया है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। बस बिल्कुल, करेक्ट, जितना मैं समझ पाई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कर्मा की डेफिनेशन हमने बहुत क्लियरली आपसे समझ ली है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग कर्मा को लेकर के गलत एक धारणा बना लेते हैं। जैसे मेरे मन में एक बहुत टाइम से एक सवाल था कि कई लोग है ना अपने प्रेजेंट कर्मा से इतने परेशान होते हैं, जैसे उन पे लोन आ गया, या फिर किसी लड़के का कोई ब्रेकअप हो गया, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बन गई कि उसने सोच लिया कि भाई मुझे अब सुसाइड करना है या मुझे आत्महत्या करनी, ताकि मैं अपने इस कर्मा से, इस प्रेजेंट की सिचुएशन से बच जाऊं। तो ये बहुत, मैं चाहती हूँ आप हमारे लोगों को, हमारे व्यूअर्स को ये चीज़ बताइए कि आत्महत्या करना ये कोई सल्यूशन नहीं है अपने कर्मा से बचने का। इसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर में क्या पड़ सकता है या आने वाली लाइफ में क्या पड़ सकता है, वो आप हमारे दर्शकों को क्लियर कीजिए। देखिए, पहली बात तो अगर कोई भी व्यक्ति सुसाइड करता है ना, मतलब वो नेगेटिव फीलिंग के साथ सुसाइड करता है। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि मृत्यु के बाद जो दिमाग में विचार होते हैं, अगला जन्म वही मिलता है आपको, ठीक है। तो तुम्हारा अगला जन्म भी है ना, तुम्हारा मतलब तुम इस चक्कर से तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। तो इसीलिए क्या होता है कि हर चीज़ एक लेसन है संसार में, लेसन करके समझ के उससे उठना होता है। एक गलती हो गई, मैं गिर गया, मुझसे मैंने लोन लेके मैं फंस गया, तो अकल आ गई कि भाई आइंदा मुझे ज़्यादा लोन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, तो मैंने वो समझ पैदा कर ली। तो इसी तरह जीवन में जितनी भी, देखिए पहली बात, जीवन में जितनी भी गलत चीज़ें आ रही हैं ना, वो लेसन की तरह है कि यार मेरे हाथों से यार नीम के बीज पड़ गए, यार मुझे पता ही नहीं चला, कोई बात नहीं, मैं थोड़े बीज चेंज कर दूंगा, ऐसा होता है ना। तो इस तरह से
जो भी चीज़ें लोगों के साथ अब हो रही है ना, तो आज लोगों को पहली बात तो एक ही चीज़ समझनी है कि हर चीज़ का संसार में ऑपोजिट होता है। आप उसका ऑपोजिट ऊर्जा क्रिएट करके उसको नेगेट करो, यानी कि उसको कम करो, उसको काउंटर करो। पहला तो सिद्धांत ये है। दूसरा जो है, आज आप वर्तमान में होश में आकर जीने की कला सीखो कि उसके लिए तुम्हें रोज तुम चाय पीते हो, तुम खाना खाते हो, तुम नहाते धोते हो, तो तुम आदत डालो कि तुम तो बेहोशी की तुमने आदत डाल रखी थी कि चाय भी बेहोशी में पिएंगे, खाना बेहोशी में खाएंगे, गाड़ी भी बेहोशी में चलाएंगे। होश में आकर उस चाय को एंजॉय करो, उस पल को आनंद में बनाओ। देखो क्या होता है, अगर मैं भविष्य में आनंद चाहता हूँ ना, तो मुझे आनंद के बीज डालने की कला सीखनी पड़ेगी। समझे ना? तो अब आनंद तो हर पल टपक के जा रहा है शहद की तरह, पर हम वहाँ नहीं है, हम पास्ट और फ्यूचर में भागे जा रहे हैं। समझे ना आप? अब देखो, मैं चाय पी रहा हूँ और दिमाग मेरा मोबाइल पी रहा है, गपशप पी रहा है, टीवी पी रहा है, न्यूज़पेपर पी रहा है। मैं चाय पी रहा हूँ पर मैं तो चाय के साथ नहीं हूँ। मैं भोजन कर रहा हूँ, दिमाग 10 जगह मेरा भागे जा रहा है। तो आप भोजन को चूक रहे हो ना, तो मोमेंट टू मोमेंट तुम्हारे चूकने की आदत पड़ चुकी है, बेहोशी की तुमने आदत डाल दी है, रेस्टलेसनेस की तुमने आदत डाल दी है। तो उस आदत का रिवर्स वापस करो ना भैया। तुम्हारे में भगवान बुद्ध में ज़्यादा अंतर नहीं, ध्यान रखना। भगवान बुद्ध शांति का अभ्यास करते हैं, इसलिए ऐसे बैठे रहते हैं। तुम अशांति का अभ्यास करते हो, इसलिए तुम चाय पीते हो भी ऐसे मन को भगाते रहते हो, तो तुम वैसे ही हो जाते हो। करेक्ट। तो व्हाट यू प्रैक्टिस, व्हाट यू चूज, व्हाट यू एक्ट, दैट बिकम्स योर संस्कारा एंड योर फ्यूचर। तो अल्टीमेटली सब जगह का निचोड़ एक ही आएगा, जागो, अपने साथ जुड़ो, ध्यान का प्रयोग करो जीवन में। ध्यान कोई भगवान को खुश करने के लिए नहीं होता, ध्यान जीवन में जाग कर आनंद पूर्वक, उत्सव पूर्वक उस पल का आनंद लेने के लिए होता है। समझे ना आप? इस तरह की बातें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, कि बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी मिली है, और आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कर्मा को कहाँ कितना यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में कितना पड़ता है। और उम्मीद करूँगी कि दोबारा जब आपसे चर्चा होगी, बहुत एक नए टॉपिक पे होगी, बहुत गहराई से होगी, जैसे हर बार होती है। बिल्कुल 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 करेंगे। आंचल जी, आप है ना बहुत अच्छे ढंग से अच्छे सब्जेक्ट लेकर आप सबके सामने लेकर आ रही है, और क्या बोलते हैं कि मेरे अंदर भी खुदाई कर करके पता नहीं क्या क्या निकाले जा रही है। सर, आपके पास ज्ञान का भंडार है, मेरा काम तो छोटा सा है कि सवाल पूछना है। आपके पास ज्ञान इतना है, वो जब हम लेते हैं तो उसमें ऐसे खो जाते हैं, फिर वो निकलता जाता है। चलिए, अच्छी बात है। मेरी बहुत शुभकामना आपके चैनल के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए, बढ़िया।